हाय ऑल। क्या हुआ आज स्ट्रेंथ कम है? व्हाट हैपेंड? Good morning. सुमन मैम तो मैसेज किए थे बट वानिका जी क्या हुआ? कल मैम थोड़ा पिंग कर सकते हैं क्या? वानी जी को ज्वाइन कर लेंगे। Yeah, okay. Texted her. She has prepared a wonderful thing, but I have to just cross check with you all people. ओके, अच्छा। पूरा सब्जेक्ट्स को जैसे जैसे डालना है वाई डब्ल्यू का, वैसे पूरा पार्टीशन करके वो 16 वीक्स का करेक्ट रोटा जैसे बनेगा वैसे ही बना दिए हैं। जस्ट वी हैव टू वेरीफाई। कल वो शेयर किए लेकिन मैं हल्का देखा था, सो गए। तो एक बार कला मैम आप और ज्योति मैम भी उसको रिव्यू कर लीजिए और हम लोग उसको थोड़ा अलाइन कर लेंगे। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अनदर लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन फॉर ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।
ओम ब्रह्मा विष्णु महेशा नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम सिया राम की नमः। ओम राधे कृष्ण नमः। माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कार्तिक देव नमः। गणपते नमः। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सबको। ऑल पंचभूतस पंच प्राण प्रीतिम विल डू। माता पिता गुरु अतिथि सबको प्रणाम। ऑल ऋषि मुनि ऋषि, ऑल वेदा टेक्स्ट विल डू प्रणाम, and will stay in the path of dharma, the path of yoga, and by serving to the people and the righteous way in the path of dharma, will achieve the ultimate goal of manava dharma or manava life, human birth, moksha, that is liberation from the death birth cycle. ज्योति मैम कैसे हैं? ऑल गुड? कला मैम कैसे जा रहा है दिन अभी? बढ़िया, बिजी बिजी? Yeah, good. So we'll start with today's 3.7, which is your next topic. So still I haven't followed the routine what Vanika ji has prepared, लेकिन बहुत अच्छा बनाया। uh, anyway, we'll discuss that. First we'll come to your topic. So according to Ayurveda, according to yoga, we need something like ahara, you know already, mitahara, okay. Even you need like half solid food, okay, one fourth you need liquid or jalatattva, and one fourth air or space for digestion. So you know that mitahara, moderate diet. Nidra, definitely it's in the path of vritti also and on. So you need a quality sleep of around 8 hours. 8 plus 8 plus 8 rule also, it's more popular. So one third of your day, if you're taking a quality sleep, 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप लेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। तो आप सोचेंगे सर क्वालिटी स्लीप क्या है? नींद तो नींद है नहीं। अगर आप जल्दी खाओगे, खाना पका होगा, पूरा बावेल एम्प्टी होगा, आप स्क्रीन टाइम अवॉइड किए होंगे और अंधेरे में रहकर अच्छे से मेलाटोनिन जनरेट हुआ होगा, मन शांत हुआ होगा। इंसोमेनिया का इशू है तो थोड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, योग निद्रा करके सोने जाएंगे। एंड व्हेन यू आर टेकिंग दैट स्लीप बाय 9-9:30 और 10 से 2 या 10 से 3 के अंदर डाइजेशन नहीं करके प्राण शक्ति आपका शरीर का, मन का क्लीन कर रहा है, माइंड का क्लीन कर रहा है, ओवरऑल इंटरनल ऑर्गन्स का क्लीन कर रहा है, मल मूत्र सही से सुबह आपका निकल रहा है, पूरा जो क्या बोलते हैं बॉडी का रिन्यू हो रहा है। एवरी स्लीप इज लाइक यूर रिन्यूइंग योर बॉडी, तब जाके वो निद्रा है। दैट इज द क्वालिटी एंड दैट इज कॉल्ड निद्रा। ये रात को 10 बजे खा के 12 बजे सो के कहीं सुबह 9-10 बजे उठना, वो निद्रा भी नहीं है, उल्टा डिस्टर्ब है बॉडी के। सो गोल्डन आवर्स में प्रॉपरली सोना, मन से भी सोना, डाइजेशन वाइज भी सोना, देन दैट विल हेल्प। ओके। सो ब्रह्मचार्य, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो पहले जैसे 4 आश्रम थे, कौन कौन सा आश्रम ज्योति मैम आज भी मानने से अच्छा है? गृहस्थ आश्रम। नहीं नहीं, पहले ब्रह्मचारी, 0 to 25 ब्रह्मचारी, फिर सेकंड वन गृहस्थ, थर्ड वन कला में, थर्ड वन वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास। सो ब्रह्मचार्य जो स्टूडेंट लाइफ किया था, गुरु के पास हम चले जाते थे, योग आश्रम, गुरु आश्रम, गुरुकुल में जब रहते थे। ब्रह्मचार्य का मीनिंग क्या है? पूरा गुरु को, पूरा गॉड का पद्धति को, इष्ट देवता का पद्धति से चलना है। सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है, गुरु के पहले उठना है, गुरु से श्रुति, गुरु जी से आपका श्रुति से सुन सुन के श्रवण से लेना है, उनका भक्ति करना है, उनका सेवा करना है, एक प्रॉपर दिनचर्या करना है, वो सोने के बाद सोना है। उनके जो नॉलेज है वो सीक्रेसी है, तो जब तक वो ऑथराइज नहीं करेंगे आप अलग को नहीं पढ़ाएंगे। आपका सहपाठी जो शिष्य है वो सबके साथ मिलके हम लोग ज्ञान का अध्ययन करेंगे, कोई किसी का द्वेष नहीं करेंगे। वही मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नामधितुमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। सब सबको मदद करेंगे, सब द्वेष ना करें, सब एक भक्ति भाव से, एक सहपाठी के भाव से, एक टीम का हिसाब से लर्न करेंगे। और हमारा शिक्षा जो है अच्छे उद्देश्य के लिए भी यूज हो, हम जो जो लर्न किए उसको ब्रह्मचार्य बोलते हैं। तो आप उसमें आपका डिजायरनेस ज्यादा नहीं होना है। आप ना जो आज का जैसे सोशल मीडिया, फोन, ये वो लग्जरी, वो सब नहीं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग,
और आप हमेशा अध्ययन में ही आपका पूरा वीर्य, आपका पूरा वाइटलिटी, आपका पूरा शरीर का शक्ति अध्ययन करने में सेवा और सेवा समर्पण भाव से करेंगे, भक्ति भाव से करेंगे। नेक्स्ट। सो त्रयोपस्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, कौन सा है वो? आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य। पहले भी मैं बताया हूँ कहीं एक सेशन में। तो आपको क्या होना है? आहार भी चाहिए, बैलेंस डाइट भी चाहिए, क्वालिटी निद्रा भी चाहिए, और डिसिप्लिन और कंटिन्यूस अभ्यास वैराग्य, कंटिन्यूस लर्न करेंगे। एंड दैट इज फॉर गुड इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट, तभी जाके आपका मतलब 3 स्तंभ आपको प्रतिष्ठा करेगा, आपको मोक्ष का मार्ग में लेने के लिए मदद करेगा। सो फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सो ऑल विल हैपन विथ बैलेंस्ड आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य। सो बैलेंस्ड आहार मतलब क्या है मैम? ज्योति मैम, बैलेंस्ड आहार का मतलब क्या है? मतलब जो फूड हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो। बॉडी के लिए मतलब कैसे समझ में आएगा? अभी आपका बॉडी है, मेरा बॉडी है, मुझे क्या यूजफुल, आपको क्या यूजफुल, कैसे पता चलेगा? मोस्टली लाइक वो आप एक बार बताए थे ना कि सात्विक फूड हमें नहीं नहीं लेना नहीं, वो नहीं बताया था मैं। इंडिविजुअल डिसिप्लिन के लिए एक ही चीज समझना है, वात पित्त कफ। अगर Three वात वात पित्त कफ को त्रिदोषा बोलते हैं, उसको अलाइन करके उसका ऑपोजिट आहार लेंगे तो आपको सूट करेगा। मैं जो खा रहा हूँ वो सात्विक करना आपको सूट नहीं कर सकता है शायद। तो उसके लिए वात पित्त कफ का बैलेंस लगाना है, और वात पित्त कफ का कंपोजिशन फिर पंचभूत से है। पंचभूत बताया था, अग्नि, जल, आकाश, फायर। वायु एंड पृथ्वी तत्व। तो वात का कॉम्बिनेशन क्या है कला में? पंचभूत में कौन सा दोनों मिलकर बात होगा? ज्योति जी, शायद आप अटेंड नहीं किए हैं शायद। कला में अटेंड किए? कला में पहले एक बार एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन है? मतलब वात का जो दोष दोष है, वो कौन सा दो पंचभूत को लिंक है? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच टू पंचभूत? ओके, पंचकोश में भी पंचकोश नहीं, पंचभूता। ये पंचभूता अभी बताया ना मैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश एंड पृथ्वी। उनमें से कौन दो कॉम्बिनेशन को वाता बोलते हैं? वायु और अ, इथर। वायु और पृथ्वी और इथर वायु इथर। वायु और स्पेस। एयर प्लस इथर। ओके। हाँ भाई, स्पेस प्लस एयर भाई। नेक्स्ट, पित्ता कौन सा है? ज्योति मैम बताइए, अगर सुने हैं, नहीं सुने हैं तो नो वरीज। सुने हैं क्या मेरा एक सेशन? नहीं सुने, ओके। बताइए, कल मैम आप ही बताना है। फायर प्लस वाटर। ट्राई कीजिए। फायर प्लस वाटर। एक्सलेंट। और कफा? कफा अर्थ प्लस वाटर। प्लस वाटर, एक्सलेंट मैम, बहुत बढ़िया। let kapha is earth plus water. Okay. सही है, सही है मैम, यू आर राइट। सो ज्योति मैम, अगर आप मिस कर दिए वो क्लास, मैं क्लास का एंडिंग में कभी एक बार रिव्यू करवा दूंगा। ओके, क्योंकि ना वो सब चीजें मैं क्यों बोलता हूँ, इवन इफ दिस कंटेंट में आपको सिंपल बोल देता मैं कि एक सही आहार हो जाएगा, लेकिन आप वो आहार लेंगे जो आपको सूट भी करेगा। मैं बोल रहा हूँ सात्विक आहार है, लेकिन आप उसको 6 घंटे 7 घंटे के बाद खाएंगे तो सात्विक कहाँ से हो गया? वो तो रजस होके तमस हो जाएगा। अगर आप एक खाने को गर्म कर करके खा रहे हो, वो कहाँ से सात्विकनेस रहा? उसमें तो आप मतलब विष दे रहे हो आपका शरीर को। तो वो एक हल्का गर्म कर लिया कभी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करके, ज्यादा रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके पुराना पुराना खाना खाएंगे, और आप बोलेंगे मैं अच्छा न्यूट्रिएंट फूड लिया हूँ बहुत अच्छा, वो भी बीमारी है। राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट समय भी। अगर आप रात को खाएंगे सात्विक आहार, वो भी आपका हिसाब से मैं बोलता हूँ करेक्ट नहीं है। उसको Ba- कब खाना है? सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे का पहले से स्टार्ट करके सूर्य अस्त तक खा लेना है। और balanced food is yuktahara. सॉरी मैम, Balanced food means yuktahara, right? Yuktahara. युक्ताहार also you can say, मिताहार also you can say. युक्ताहार is actually not balanced food. That Appropriate. mean युक्ताहार is a food that is eligible for yogi. युक्ता, आप इस पोस्ट के Appropriate लिए, food. Appropriate food. हाँ, अप्रोक्सीमेटली वही है।
मीनिंग इज अगेन बैलेंस डाइट। ओके, सात्विक खाना होना है, प्लांट बेस्ड खाना होना है, उसमें गव्यम घी का और सुगंध रहना है, थोड़ा नेचुरल स्वीटनेस रहना है, हल्का रहना है, हर सप्त धातुओं को पोषण करने वाला चीज होना है। सप्त धातु कौन सा है बताया था पहले? रसा, मांसा, मज्जा, अस्थि। पहले रसा के बाद रक्त आएगा ना मैम? रसा, रक्ता, हाँ, हाँ, मांसा, मांसा, मांस, मज्जा, मज्जा, बोन, मतलब अस्थि। हाँ, अस्थि, ओके। अस्थि के बाद मज्जा। मज्जा एंड शुक्रा। मज्जा इज बोन मेरो, शुक्र इज ओवरिस और योर स्पर्म। सो पहले अपना ज्योति मैम एक बार सुन लीजिए। हमारे शरीर में आयुर्वेद का हिसाब से सप्त धातु हैं। जैसे जठर अग्नि है, एक एक धातु के लिए एक एक धातु अग्नि भी है। तो पहला एक, फर्स्ट वन इज योर, कौन सा? खाना खाने के बाद जो पहले जनरेट होता है, रसा। ओके, रसा से एब्जॉर्ब होता है और क्रिएट होता है प्यूरिफाइड फॉर्म। रस से बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म क्या होता है? न्यूट्रिएंट जाने के बाद रक्ता, ब्लड। उसके बाद मांसपेशिया, मांसा। ओके, उसके बाद मांसा के बाद नेक्स्ट मैदा। मैदा इज आपका फैट, कलम में मैदा नेक्स्ट। ओके, मैदा के बाद आगे जाके आपका होता है अस्थि। अस्थि इज बोन। बोन का बाद नेक्स्ट आगे जाता है बोन मेरो। बोन मेरो इज योर मज्जा। मज्जा के बाद नेक्स्ट आपका शुक्र। शुक्र इज जो रिप्रोडक्शन स्टफ। ओके, सो उस हिसाब से अगर देखेंगे सबका एक एक धातु है। वैसे मला, अगर आपका अच्छे से डाइजेशन हुआ, जठर अग्नि ठीक है और खाना अच्छे पक गया, फिर आपका मला यानी वेस्टेज एलिमेंट होगा। अगर वेस्टेज एलिमेंट भी नहीं है तो आप इमोशनली बैलेंस, मेंटल स्टेबिलिटी भूल जाए, खुद आप बीमार ही पड़ेंगे। तो मल कौन कौन सा है? 3 बताया था आयुर्वेदा का हिसाब से। You might have discussed in Ayurveda class. You need to. इसमें नहीं बताया मैम, मल के बारे में थोड़ा हिंट दिया था। No, I don't think. ओके, सो इफ दैट यू डोंट नो देन लिटिल बिट आई वांट टू रिव्यू दैट। क्यों ना, एक एक लाइन का ना पीछे एक एक चैप्टर का मीनिंग है। सपोज यू आर सेइंग बैलेंस डाइट एंड दिस दैट आप बोल रहे हो, आहारा बोल रहे हो, वो समझना बहुत जरूरी है। सो लेट मी गो टू दैट टॉपिक देन। अगर आप लोग सुने नहीं हो तो डेफिनेटली आई वांट टू, वंस आई वांट टू डिस्कस दैट। क्यों ना, ज्योति मैम शायद मिस कर गए हैं। और जैसे आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग सुने हैं कुछ लोग नहीं सुने हैं, तो मुझे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि समवन इज मिसिंग। आयुर्वेदा से निकाल के ही बोल देता हूँ और बेस्ट है। ओके, पंचभूत त्रिदोष। पंचभूत refers to, sorry, book the concept, sorry, कहाँ गया कॉन्सेप्ट? हाँ, आपका पंचभूता 5 बेसिक एलिमेंट्स इन आयुर्वेदा एंड नॉर्मल भी। पृथ्वी तत्व which is heavy, stable and solid, provides structure, bones and muscles, पृथ्वी तत्व। ओके, नेक्स्ट थोड़ा की चीजें नोट कीजिए, बाद में ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। जल तत्व, वाटर, क्वालिटी, फ्लूइड, कोहेसिव, इट्स मेंटेन्स लुब्रिकेशन एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट अग्नि, फायर तत्व, हॉट एंड सर्व, सो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी चीज नहीं, सिर्फ की पॉइंट कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट बाद में शेयर कर दूंगा। वायु, क्वालिटीज लाइट, ड्राई, मोबाइल। वायु तत्व एयर एलिमेंट, दिस इज फॉर मूवमेंट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, नर्व, नर्व इम्पल्स, वो सब वायु तत्व में आते हैं। नेक्स्ट आकाश तत्व, इथर और स्पेस, क्वालिटीज सटल एंड लाइट, प्रोवाइड्स स्पेस इन बॉडी कैविटीज। त्रिदोषा, वाता दोषा, ओके, एयर प्लस इथर। ओके, इसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? ड्राई, लाइट, कोल्ड एंड मोबाइल। और आप जो फील्ड से हैं मैम, ऑलरेडी आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि योर इंस्टीट्यूट इज फॉर दैट ओनली। नेक्स्ट, तो मूवमेंट, ब्रीदिंग, नर्व इम्पल्सेस, सर्कुलेशन। इम्पोर्ट इम्बैलेंस सिम्टम्स, एंजाइटी, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन। पित्त, फायर प्लस वाटर,
हॉट, शार्प एंड इंटेंस, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, उसका लिंक। एंड इसका इम्बैलेंस से क्या होता है? एंगर, सर एसिडिटी, ये जो इन्फ्लेमेशन। क्वालिटीज लिखा है, हॉट, शार्प, इंटेंस, तो ये बॉडी की क्वालिटीज होंगे इंडिविजुअल यस, के? यस, पित्ता का ही है। दैट पित्ता का कोड, जैसे मैं पित्ता प्रकृति में हूं, तो मेरा शरीर थोड़ा गर्म रहेगा, मुझे डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जल्दी जल्दी। और शार्प मतलब ये बोल सकते हैं, इमीडिएटली एक्शन लेता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, आजकल हेवी व्हीकल का पिकअप ज्यादा होता है, तो सडनली पिक कर पाएंगे। तो शार्प। इंटेंस, थोड़ा पीछे पीछे पड़ जाना। They are the symptoms when pitta is imbalanced. नो, नो, नो। Ah, yes, imbalanced symptoms. इम्बेलेंस इज एंगर, एसिडिटी, इन्फ्लेशन, बट हाँ, उसका that's प्रकृति, what. Yeah, उसकी बात कर रही हूँ. बट क्वालिटीज, पित्ता का क्वालिटी है हॉट, शार्प एंड इंटेंस। पित्ता, अगर आप पित्ता प्रकृति है, जनरली आप इस नेचर के ऐसे टाइप के होते हैं, थोड़ा इंटेंस होते हैं, शार्प होते हैं, हॉट होते हैं। तो डायरेक्टली, अगर आप वाता प्रकृति का है, वाता प्रकृति मतलब बाय डिफॉल्ट आप में ड्राई, लाइट, कोल्ड, मोबाइल, आप थोड़ा स्लिम रहेंगे। ओके, वो सब आ जाएगा उसमें। और उसका इम्बैलेंस से आपको क्या होता है? एंजाइटी, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, वो सब आएगा। नेक्स्ट, कफ प्रकृति, अर्थ प्लस वाटर। ओके, अर्थ प्लस वाटर में क्या होगा? जनरल कफ प्रकृति उस दोषा के बारे में भी, और वो कफ प्रकृति इंसान के बारे में, थोड़ा मोटापा होगा, स्लो, थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा स्टेबल, थोड़ा ऑयली होता है क्वालिटीज। तो उनका इम्बैलेंस से क्या होता है? लेजीनेस, वेट गेन, कंजेशन। तो उनको शारीरिक ज्यादा करना चाहिए, आसना, सूर्य नमस्कार सब उनको ज्यादा है। लेकिन पित्त प्रकृति को कूलिंग वाला चीजें करना है, वात वाला को नॉर्मल करना है। और वात का प्रकृति ड्राई है, तो वो थोड़ा घी और ये सब ज्यादा खाएगा, तो उनको लिए बहुत अच्छा है। ओके। और वो मॉडरेट एक्सरसाइज या कम एक्सरसाइज करें, क्योंकि उनका मन भी चंचल इधर उधर होता है। तो डेफिनेटली दे हैव टू डू मेडिटेशन एंड। नेक्स्ट, डायरेक्ट लिंक, हाउ फूड अफेक्ट्स दोसास। तो अगर आपका वात ज्यादा है, उसका ऑपोजिट खाना खाएंगे। अगर पित्त ज्यादा है, उसका ऑपोजिट खाना खाएंगे, तभी जाको आपको वो बैलेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई, कोल्ड एंड रॉ फूड, सो यू हैव टू अवॉइड इफ यू आर वाता प्रकृति। आप कौन सा प्रीफर करेंगे? वार्म, ऑयली, कुक्ड फूड, क्योंकि नेचर ही ड्राई है। ओके। सो एक एग्जाम्पल भी दिया हूँ, सूप्स, घी, वार्म मिल्क, वो सब उनके लिए अच्छा। नेक्स्ट, आहार में वो चीज आपको बहुत वैल्यू ऐड करेगा। पित्ता में, अगर पित्ता का प्रकृति है स्पाइस, ऑयली, फ्राइड फूड, ओके, सॉरी, उसका उसका डेंजर कर देगा ये सब खाएंगे तो उसका ऑपोजिट क्या खाना है? कूलिंग फूड खाना है। जैसे मैं पित्ता प्रकृति हूँ, मैं सलाद खाना, फ्रूट खाना, कोकोनट वाटर, नहीं तो पेठा का जूस, वो सब पीऊंगा, तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि कूल्स करेगा। रागी का जूस, वो सब मेरा शरीर को कूल करेगा। बटर मिल्क, वो सब मेरे लिए अच्छा है। फ्रेगमेंटेड राइस, वो सब मेरे लिए, और समर में फिर पित्ता इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, तो मेरे लिए वो अच्छा। डाइट फॉर कफ बैलेंस, अवॉइड क्या करना है? हेवी, ऑयली, स्वीट फूड, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रकृति क्या है? हेवीनेस है, ऑयलीनेस है, तो उनको ड्राई और वार्म फूड खाना चाहिए। ओके। और उनका लाइट फूड रिड्यूसेस हेवीनेस एंड स्लगिशनेस, उसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी और एक चीज जो मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था, सप्त धातु। अगर ज्योति मैम थोड़ा नए हैं तो इसको ध्यान देंगे, बहुत हेल्प करेगा। मैं कुछ क्लासेस में बताया हूँ शायद, कला में वो चैप्टर्स अटेंड नहीं किया अभी तक। वो इनिशियल में आने के टाइम ये सब चीजें मैं थोड़ा थोड़ा, गोपीनाथ जी वो लोग इवनिंग वाला बैच में ये सब चीजें मैं चर्चा किया था, तो वो चैप्टर्स नहीं आया कला में, दैट्स नहीं, व्हाई मे बी योर लिस्ट। सप्तधातु तो हो गया. You mentioned it somewhere. ओके, तो उनको ज्योति मैम को एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सो Okay. मैम, पहला है, हमारे शरीर में, ओके, सप्त धातु होते हैं, वो 7 फंडामेंटल टिश्यू होते हैं, और उससे आपका शरीर का मतलब क्या बोलता है, एक स्ट्रक्चर बनता है कि फिल्टर फिल्टर होके लास्ट में आता है। और धातु क्या है? धातु मीन्स विच नॉरिसेस एंड होल्ड्स द बॉडी। ओके, आपका शरीर को ना जो बांधता है, तो जो एक बनता है शरीर, उसका कंपोजिशन है। सो फर्स्ट वन, आर आर एम एम, उससे आपको दो चीज मिल जाएगा, चार चीज। फिर अस्थि और बोन मेरो, बोन मेरो का आ जाता है। फिर शुक्र, तो प्लाज्मा और न्यूट्रिएंट फ्लूइड, दैट इज रसा, खान से पहले बनेगा। रक्त, ब्लड, ओके। फिर मांसा, मसल, मैदा, फैट,
ओके, अस्थि बोन, ओके, एडिपोस टिश्यू भी बोलते हैं इसको, मेदक, मज्जा बोन मेरो एंड नर्वस टिश्यू, शुक्र ओके आपका रिप्रोडक्टिव थिंग। ओके, अगर इतना आपको समझ में आ गया, थोड़ा आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मला। मला के बारे में आप लोग को मैं नहीं बताया शायद, मतलब एग्जाम्पल में बताऊंगा, ऑफिशियली बताया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन आज आपको तीन मला के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। दिक्कत हो रहा है। तो मला इज नथिंग बट body waste. Okay, so in ayurveda, mala refers to the waste products of the body, okay, formed during digestion and metabolism. Okay, उसमें से तीन इंपॉर्टेंट मला, त्रिविधा मला। ओके, पहला है फिसिस, उड़ीसा बोलता है, तो क्या है आपका पक्वसाया, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है उसको पक्वसाया बोलते हैं आयुर्वेदा में। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो खाना अनडाइजेस्टेड है उससे आपका जो ये वाला फिसिस क्रिएट होता है। सो मेंटेन्स प्रॉपर बावेल फंक्शन, सपोर्ट्स वाता बैलेंस, हेल्प्स एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट। तो आपका स्टूल जो निकल रहा है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फिसिस बोलते हैं ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपको निकाल देता है। तो दिस इज वन मला, वेल फॉर्म्ड रेगुलर एलिमिनेशन, नो फाउल ऑर्डर और डिस्कॉन इम्बैलेंस, कॉन्स्टिपेशन होगा, दैट इज वाता इम्बैलेंस, पित्ता इम्बैलेंस हो गया तो डायरिया मतलब लूज मोशन टाइप का होगा। तो दैट इज वन। नेक्स्ट, मूत्रा। मूत्रा इज योर यूरिन, सेकंड टाइप मला। तो अगर आपका ठीक ठाक यूरिन निकल रहा है तो आप फिट हैं तो व्हाइट या पेल येलो आएगा। और एक अगर नहीं हुआ, ओके, तो लिक्विड वेस्ट का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपका बॉडी में इम्बैलेंस, वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कैसे रहता है, जनरली क्लियर एंड पेल येलो, रेगुलर यूरिनेशन विदाउट डिस्कम्फर्ट, नॉर्मल। अगर इम्बैलेंस हुआ, यूरिन में अगर पित्त बढ़ गया, अब सॉरी शरीर में पित्त बढ़ गया तो बर्निंग होगा यूरिनेशन में, वाता अगर थोड़ा बढ़ गया, रिड्यूस यूरिनेशन, आपका यूरिनेशन बहुत कम हो जाएगा। और एक्सेस यूरिनेशन हो गया, कफा भी बढ़ सकता है, और वो प्री डायबिटिक का एक हिंट भी मान सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, एक बार आयुर्वेद्य से भी चेक कर ले और डॉक्टर से चेक कर। स्वेदा, स्वेटिंग, सो आपका स्किन पोर्स से, आपका स्वेदवाह सोत्रस बोलते हैं उसको, स्किन पोर्स को, उससे निकलता है। अगर पित्ता बढ़ा है, बॉडी का पित्ता बढ़ा है कुछ है, तो वेदर में भी अगर पित्ता बढ़ा है समर वगैरह में, वसंत ग्रीष्म में, तो पसीना निकलेगा। ओके, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है जब पसीना निकल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा निकल रहा है तो यू हैव टू लुक इनटू दैट। एलिमिनेट्स टॉक्सिन्स, तो पोर्स में जब निकल जा रहा है टॉक्सिन्स भी निकल जाता है, लेकिन हाँ आपको हाइड्रेट करना पड़ेगा जब पसीना ज्यादा हो रहा है। स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करता है, क्योंकि पसीना आ रहा है मतलब इट्स डेफिनेटली डूइंग गुड। सो मॉडरेट स्वेटिंग, नो एक्सेसिव ऑर्डर, बहुत ज्यादा बैड स्मेल वगैरह नहीं आ रहा है, एंड मॉडरेट स्वेटिंग इज गुड। अगर ज्यादा एक्सेस स्वेटिंग है तो पित्ता बढ़ा है, लेक ऑफ स्वेटिंग बात बढ़ा है, स्टिकी और थोड़ा चिपचिपा स्वेटिंग हो रहा है तो कफ बढ़ा है। तो वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आज का टॉपिक के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आज का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ आहार। अभी कोई डाउट मैम इनमें? तीन टाइप का मल, सप्त धातु, वात पित्त कफ इज थ्री दोषा, एंड पंचभूता आपको पता है, और त्रिदोषा में पंचभूत का कॉम्बिनेशन पता है। तो इफ यू नो दैट मच देन आराम से इसमें एंटर हो जाए। ओके, एंड मैं थोड़ा क्यों 5-10 मिनट उसमें स्पेंड कर दिया, क्योंकि वो आप जानते हो ना, आहारा आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दिस आहारा इज लाइक नॉर्मल लाइंस, बट या इन सबका कुछ कुछ मीनिंग है, okay? सबका कुछ कुछ इंडिविजुअल मीनिंग है। नेक्स्ट, आहारा और फूड। आहारा मीन्स फूड डाइट, जैसे अभी कला मैम बोले युक्ता आहारा, और मैं जैसे बोल रहा था मिता आहारा। युक्ता आहारा इज भागवत गीता कॉन्सेप्ट, मिता आहारा इज हाथी योगा प्रदीपिका का कॉन्सेप्ट। सो मिता आहारा, आधा सॉलिड, 1/4 लिक्विड, 1/4 खाली, मतलब मॉडरेट डाइट। लेकिन युक्ता आहारा मतलब क्या है, जो पत्या आहारा मतलब क्या है, नॉरिश्ड होलसम फूड, इलिजिबल फूड, युक्ता आहारा, जो नॉरिश्ड हो, गव्यम हो, सुगंध हो, थोड़ा आप नैवेद्य करते हो, इष्ट देवता को चढ़ाते हो,
और वो सब क्या है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर हो, अच्छा कलर हो, फ्रेश हो, नेचर अलाइंड हो, राइट टाइम में लेंगे, आपके प्रकृति का हिसाब से लेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट। सो फूड, डाइट एंड नॉरिशमेंट। ज्योति मैम, थोड़ा हेवी वर्ड हो जा रहा है क्या? थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है संस्कृत वर्ड्स? इंग्लिश वाला तो मैं सुनती रहती हूँ, बट ये हाँ संस्कृत वाला थोड़ा लेकिन सा। थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, क्यों मान रहे हो? इवन इफ यू आर चूजिंग वाईसीबी इन इंग्लिश मीडियम, वो टोटल लाइन इंग्लिश में होगा, वो की टर्म को ना ऐसे बोल देंगे, कैन यू शो मी गुल्फ शक्ति विकास का क्रिया। तो इंग्लिश में बोला लेकिन गुल्फ नहीं पता है, तो कैसे होगा? तो उसका मैं भी मतलब फील किया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज कर रहे हो, लेकिन वो लोग का फीलिंग है एज इट्स कमिंग फ्रॉम वेदास, वही टर्म वो लोग यूज करेंगे, क्योंकि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो इसीलिए वो लोग ना वो चीज को चूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैं कॉर्पोरेट में अगर कुछ लर्न कर रहा हूँ, अगर अभी सब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, आई ट्रस्ट देयर डॉक्यूमेंट्स, देयर व्हाइट पेपर्स। अगर मैं कुछ आईबीएम का यूज कर रहा हूँ, सर्वर्स और उनका एआई, उनका, सो आई चूज देयर व्हाइट पेपर। सो वैसे इसका ना ऑटोमेटिकली वेद वेदांत के साथ लिंक कर रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल आर क्लासिकल योगा एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ इज प्रमोटिंग। लेकिन ये है, इंग्लिश अगर नहीं ऐड करेंगे, बच्चे जुड़ नहीं पाएंगे, सो दे हैव पुट मल्टीपल मीडियम्स। सर अगर अगर युक्ताहार पूछेंगे हमारे मुंह में नेचुरली इंग्लिश वर्ड ही आएगा, बैलेंस्ड फूड, तो वो ठीक ही है ना अगर बोलूं तो? संतुलित बोल दीजिए, बैलेंस को, संतुलित आहार, उस संतुलित समय अन्न। आएंगे तो। But your answer need not to be completely in Sanskrit. You can answer in English like balanced diet. It's okay. हाँ But वही, जो फैकल्टी होंगे उनको तो पता ही होगा ना, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, उनको समझ में आ रहा है कि इसको समझ में आ गया है, इसलिए मार्क्स वार्क्स सब मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। मतलब ये इन इंग्लिश यू कैन आंसर, बट जो की वर्ड्स है वो लोग ना एक बार संस्कृत में यूज कर देंगे, तो हमें थोड़ा हमें वो। समझने के लिए तो एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि उसका करेक्ट, मतलब क्या है, करेक्ट, तो भी आंसर करेक्ट। नहीं पाए। So Yuktahara is balanced food and Mitahara is in moderation, having it in moderation. यस, बैलेंस्ड एंड एलिजिबल फूड एंड मॉडरेशन, जो हाफ प्लस वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ, वही फॉर्मूला है मिताहारा। नेक्स्ट, फूड, डाइट, नॉरिश। लेकिन ज्योति मैम कुछ चिंता मत कीजिए, आप ऐसे 3-4 महीने अटेंड कीजिए, आपके मुंह से ऑटोमेटिक हाँ, निकलेगा। आपका सुनते सुनते मैं आधा तो समझ ही जा रही हूँ अभी तो, और बिकॉज आपका भी, सर आपका मेरे भी। को ना आई डोंट गेट टाइम बैठ के वापस से ये सब पढ़ने का। मैं जो क्लास में अटेंड कर रही हूँ मैं उतना ही अटेंड कर पाती हूँ, उसके बाद में संस्कृत में हम सब एक ही लेवल पे हैं। तो मैम आपका, आप एक बोल रहे थे वेलनेस एंड ऑल इंस्टीट्यूट है, उसका बहुत चीजें हमें शेयर कीजिए, क्यों ना हम लोग भी आपसे कुछ मैं सीखना चाहते करूंगी, हैं। यस श्योर श्योर, मैं करूंगी। मैं उसका एक पीडीएफ बनवा रही हूँ, फिर मैं वो ग्रुप में एक बार शेयर करती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, फूड, डाइट, नॉरिशमेंट। आयुर्वेदा स्टेट्स प्रॉपर फूड इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। अगर ना आपका आहार सही नहीं है, तो अन्नमय कोश में डायरेक्ट अटैक करेगा पहले। अन्नमय कोश इज अन्न रिलेटेड, जैसा वर्ण वैसा मन वैसा शरीर। तो अन्न अगर बैलेंस डाइट, युक्ताहारा या मिताहारा नहीं होगा, अगर सात्विक नहीं होगा, टाइम पे नहीं लेंगे, आपके शरीर का प्रकृति के हिसाब से नहीं लेंगे, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सुमन जी, वानिका जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या सर। हुआ? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गए आप लोग, कुछ सर दिक्कत था? उधर क्लास थी सर, एक क्लास चल रही थी। मेडिटेशन क्लास ज्वाइन की थी सर, वहाँ पे लेकिन ओ, आप भी ज्वाइन किए थे मैम, वानिका जी? यस सर, अभी रिसेंटली किया। और ऋषभ सर लिए थे? हाँ जी हाँ जी। ऋषभ सर के घर में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सर का मदर इज इन लास्ट स्टेज ऑलमोस्ट। आज लिया क्लास, ग्रेट। वो है डिसिप्लिन, उसी को हम लोग बोल सकते हैं निष्काम कर्म। खुद के मदर इतने प्रॉब्लम है, घर में इतना दिक्कत है, दे डोंट नो कि कितना दिन सरवाइव करेंगे, स्टिल ही इज टेकिंग। उसी को वही तो योगी का परिचय है। और आज मैं भी लिया था, सुबह का क्लास कोई अटेंड किए थे क्या आज? मेरा वाईबी क्लास कोई अटेंड किए थे आज? नहीं सर, मुझे फीवर था सुबह से, तो बहुत मुश्किल से अभी ज्वाइन की। प्लीज वो रिकॉर्डिंग देखना, कल सर शाम को वाईवी नहीं तो। सर्टिफिकेशन हो गया मेरा। ओ, तो मैम गुरु दक्षिणा कब मिलेगा? वाह, जब आप कहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। वो बहुत पिछले वीक ही कर लिया था मैंने ओके। एक्चुअली।
I need to finish one by one. ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत खत्म बढ़िया। करो, ऐसा है। तो मैम वाईसीबी से आ गया कि इंटरनल मिला और वाईसीबी अप्लाइड है? इंटरनल हो गया, और उसके लिए चला गया, प्रोसेस में हो गया। ओ ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। चलिए, तो गुरु दक्षिणा में एक कार चाहिए मैम, ठीक है? नो मैम, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आप लोग ना उस नॉलेज को आगे प्रोसीड करिए, और ये लाइन मत छोड़ना, ये ही लाइन आप लोग को होल लाइफ रखना। नेक्स्ट, आहार, ओके, फूड, डाइट, नॉरिशमेंट, आयुर्वेदा स्टेट्स। हाँ, वानिका मैम शायद मिस किए होंगे, सुमन मैम को पता है। आज मैं थोड़ा अलग चीजें डिस्कस किया था, क्योंकि ज्योति मैम को थोड़ा हेल्प हो जाए। वात पित्त कफ के बारे में बात किए थे, पंचभूता के बारे में बात किए थे, उनका कॉम्बिनेशन को जस्ट अभी बात किए थे, और उससे पहले सप्त धातु के बारे में भी बात किए थे। तो आप लोग को इसमें से कुछ भी चाहिए बोलने से आई कैन हेल्प। पंचभूता बस मुझे एक बार बता दीजिए। सब धातु आई रिमेम्बर, और वो अपने जो वाट पित्त का एक बार पहले भी डिस्कस किया था, तो वो मैं एक बार रिपीट कर लूंगी वो बात। ओके, श्योर। अगर इसका एक्सेस है, रिकॉर्डिंग थोड़ा भी देख लेंगे और एक बार, लेकिन हाँ नॉर्मली मैं सर, वो बोल दे मैं रहा हूँ। देख लूंगी। सप्त धातु आपको पता है, वात पित्त हम्म। कफ आपको पता है, त्रिदोषा, और हम्म। पंचभूता आपको पता है। पंचभूता का कॉम्बिनेशन पता है कि नहीं, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। ओके नहीं नहीं सर, वो नहीं पता। ओके, कला मैम बताएंगे, सी इज एक्सलेंट नाउ। कला मैम, एक बार आप बताइए कैमरा ऑन करके, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। What topic? पंचभूता। पंचभूता और त्रिदोषा का लिंक कैसे, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन क्या क्या है? Okay. Panchabhuta is air. I mean fire, air, water, earth, and ether. And Pitta means fire and water. ओके Fire ओके plus सर, समझ water. गई मैं। Yeah, and Kapha is इमेज है मेरे earth पास and इसकी। water, हम्म। and Vata is air and space. हम्म। ओके, ठीक है सर। हाँ नहीं, उनको समझ में आया कॉम्बिनेशन, आप तो बता दिए। वानिका जी, समझ में आया कि मैं बताऊं एक बार? नहीं नहीं सर, ये वाला तो आई रिमेम्बर, आपने एक फोटोग्राफ भी शायद शेयर की थी इसकी। उसमें आपने लिखा हुआ था कि वाता कैसे बनता है और वो कैसे बनता है। ओके डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट बेसिक पता है बस। ओके, सिंपल बोल दे रहा हूँ। वाता इज एयर प्लस ईथर, ओके, हम्म। पित्ता इज फायर प्लस वाटर, एंड कफा इज अर्थ प्लस एयर, अर्थ प्लस एयर। Earth क्लियर? plus प्लस पर water. अर्थ प्लस सॉरी, अर्थ वाटर होगा अर्थ ना प्लस, Plus water, sir. यस यस, अर्थ प्लस वाटर। ओके, कफा इज अर्थ प्लस वाटर, पहला। फिर हम्म। सप्त धातु, सप्त धातु है आर आर एम एम, फिर बोन का बी बी, ओके, लास्ट में शुक्र। तो पहला है आर, ओके, रक्ता, सॉरी, रसा Rasa. रक्ता, रसा रसा रक्ता, Rasa, रक्ता Rakta, Mamsa. मानसा मेधा, मानसा मानसा मेदा मेधा इज, मल भी तो। नहीं नहीं नहीं, Asti, Majja, and Shukra. वो अलग। फिर नेक्स्ट है बोन एंड बोन मेरो, बोन इज अस्थि, बोन मेरो इज मज्जा, और लास्ट में आ जाते हैं फिल्टर्ड वन शुक्र, जो आपका स्पर्म या ओवरी जो बोलते हैं, रिप्रोडक्शन स्टॉक। तो आपका आ जाता है, पहला है रसा, फिर रक्ता, फिर आपका Mamsa. मांसा, मेधा, मेधा इज फैट, ओके, एडिपोस टिश्यू भी बोलते हैं ना वो, और उसके आगे आता है आपका Asti, Majja. अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, और मज्जा के बाद शुक्र। इतना तो क्लियर है? सर बोन बोन मैरो कौन सा था? सॉरी मैम, बोन बोन मेरो बोन मज्जा, मैरो। बोन मेरो मज्जा। मज्जा। और मला, तीन मला के बारे में भी बताया था, ओके, हम्म। कौन कौन सा है, अगर कोई जानते हैं? So Mala उड़ीसा was था सर फर्स्ट, उड़ीसा था ना सर फर्स्ट वाला? हाँ,
पुरुषा था फेसेस, दैट इज वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो क्लियर होता है स्टूल। अनडाइजेस्टेड फूड से जो निकलता है, ओके, दैट इज फिसिस और प्यूरिसा। प्यूरिसा के बाद नेक्स्ट आता है मूत्र। मूत्र इज द वन लिक्विड फिल्ट्रेशन, ओके, ब्लैडर से जो हमें निकलता है। और अगर वो नॉर्मल रहा तो वो व्हाइट या पेल येलो रहता है, लेकिन उसमें अगर कलर चेंज हुआ मीन्स कोई दिक्कत है। और अगर उससे आगे और थोड़ा डेप्थ जाएंगे तो आपका आता है नेक्स्ट पसीना। पसीना को क्या बोलते हैं आप लोग संस्कृत में? स्वेदा। 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 स्वेदा कहाँ से निकलता है? स्किन पोर्स से निकलता है, ओके। तो अगर आपका कफ ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, उसका सिम्टम्स है वेस्ट एलिमिनेशन से, ओके। अगर जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो क्या बढ़ा है आपका कला मैम? अगर ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है क्या बढ़ा है? मे बी सिम्टम ऑफ प्री डायबिटिक और डायबिटिक तो है, लेकिन दोसा कौन सा बढ़ा है? कफा था। कफा, ओके। अगर ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो मे बी पिता। एक्चुअली दैट वाज न्यू टू मी। पित्ता, ओके। ज्यादा अगर स्वेटिंग हो रहा है पित्ता, ओके। और अगर ये टोटली यूरिनेशन नहीं हो रहा है तो कफा। वाता। हाँ पता ओके, है, माता वाता। बंद कर दिया था और मैं देखता हूँ, रुको। सब वो शेयर कर दीजिएगा मला वाला, दैट इज और न्यू सर टू। मोर वाता में क्या होगा? ओके, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ और शेयर भी करूंगा डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए। हाँ सर, मोर इसको वाता मिस में क्या होगा? दिखाता हूँ एक बार। मला, ओके, मला इज द वेस्ट एलिमिनेशन। अगर वो अच्छे से नहीं हुआ आपका डिसीज स्टार्ट हो जाता है। पहला त्रिविधा मला में पहला वाला है प्यूरिसा फेसिस, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन या पक्वाशय। पक्वाशय में अगर खाना अनडाइजेस्टेड है तो प्यूरिसा निकलता है। तो आपका जो जिसको क्या कहते हैं हमारा सॉलिड वेस्ट, ओके, स्टूल। तो मेंटेन्स प्रॉपर बावेल फंक्शन, ओके, वो एलिमिनेट होना बहुत अच्छा है। सपोर्ट्स वाता बैलेंस होगा। हेल्प्स एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट। नॉर्मल फीचर वेल फॉर्म्ड रेगुलर एलिमिनेशन, नो फाउल ऑर्डर और डिस्कम्फर्ट। अगर अच्छे से हो तो गए। हाँ मैम। मोर वाता मीन्स कॉन्स्टिपेशन, इफ अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। नहीं नहीं, ये वेस्ट अगर वाइज आप किसी का सोचिए। बात, हाँ वेस्ट वाइज ही बोल रही हूँ, अगर किसी का वाता बड़ा होगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब एज अ डिजीज। जैसे हमने डिस्कस किया ज्यादा यूरिन है तो कफा है, हम्म। तो नॉर्मली जिनका वाता अगर बढ़ता है उनको कॉन्स्टिपेशन। यूरिनेशन नहीं हो रहा है तो वात बढ़ा है। नो यूरिनेशन यूरिन यूरिनेशन में वाता बढ़ा है, अच्छा। हाँ। और इवन आपका ना अगर वाता थोड़ा बड़ा है, स्टूल भी ठीक से नहीं निकलेगा, तो उसका मतलब सॉलिड वेस्ट का एलिमिनेशन जो नॉर्मल फंक्शन है वात का, वो इम्बैलेंस हुआ तो हम्म डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट हम्म थोड़ा देख लीजिए, देन विल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। हाँ, पित्ता अगर इम्बैलेंस हुआ, पित्ता इम्बैलेंस होने से क्या होता है? आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है। सॉरी, पित्ता इम्बैलेंस होने से डायरिया लूज मोशन, वाता इम्बैलेंस होने से कॉन्स्टिपेशन। राइट, हम्म। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट मूत्र यूरिन, ओके, फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स एलिमिनेटेड बाय यूरिनरी सिस्टम। सो लिक्विड वेस्ट रिमूव होगा, ओके, मेंटेन्स योर वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। इसका अगर पूरा नॉर्मल है, आपका बॉडी ठीक है, तो क्लियर एंड पेल येलो का यूरिन, रेगुलर यूरिनेशन विदाउट डिस्कम्फर्ट। इम्बैलेंस हुआ तो पित्ता अगर बढ़ा है, बर्निंग यूरिनेशन। अगर वाता बढ़ा है, रिड्यूस्ड यूरिनेशन। कफा बढ़ा है तो एक्सेस यूरिनेशन। और प्री डायबिटिक का सिम्टम्स कभी कभी बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो इट्स रिलेटेड टू कफा। नेक्स्ट स्वेदा, जैसे कला मैम अभी बोल रहे थे। स्वीट, ओके, स्वेट। स्वेट क्या है? आपका स्किन पोर्स से जो निकलता है, वो वो पोर्स को क्या बोलते हैं? जो छिद्र, जो रंध्र है आपके स्किन में, 7 लेयर्स ऑफ स्किन भी है ना। स्वेदवाह, स्वेदवाह स्रोत्रास, स्रोत होता है जिससे। तो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेट्स टॉक्सिन, मेंटेन स्किन मॉइस्चर। नॉर्मल फीचर मॉडरेट स्वेटिंग, नॉन एक्सेसिव ऑर्डर। ज्यादा गंदगी नहीं होगा और नॉर्मल स्वेटिंग हो रहा है तो ठीक है। लेकिन पित्ता बढ़ा है मतलब एक्सेस स्वेटिंग, ओके। उन नेचर में भी थोड़ा क्या है ना,
सीजन जैसे होगा, डे जैसा होगा, उसके हिसाब से हमारा शरीर का प्रकृति के ऊपर भी इम्पेक्ट करता है। तो अभी गर्म दिन में अगर मुझे ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो पित्ता थोड़ा बढ़ रहा है, तो हमें कूलिंग चीजें खाना चाहिए, पानी और हाइड्रेशन करना रहे। लेक ऑफ स्वेटिंग तो वात, स्टिकी चिपचिपा स्वेटिंग हो रहा है तो कफ। अगर इतना आपको समझ में आ गया, देन वी कैन गो टू आवर टॉपिक। ओके, अभी बोलिए धातु, सप्त धातु याद आ गया आपका, ये आ गया, दोसा आ गया, आपका ये वेस्ट का आ गया, ओके, मला। तो वो अगर समझ में आ गया, ये सब भी मैं आप लोगों को थोड़ा बताया था। वात वाला थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम रहेगा, ओके, उसका ड्राई नेचर है, ड्राई नेचर है तो उनका क्या है, वार्म फूड, थोड़ा ऑयली फूड, घी फूड उनको खाना चाहिए। लेकिन कफ वाला को उल्टा है, उनका ऑयली प्रकृति है तो उनको ड्राई खाना, लाइट खाना चाहिए। वात वाले को नॉर्मल एक्सरसाइज चलेगा, लेकिन कफ वाले को, उनका मोटापा है, लेजीनेस एंड स्टिफनेस है, तो उनको ज्यादा आसनास और एक्सरसाइज करना है। लेकिन दिस नॉट इन समर, लेकिन रेस्ट टाइम में उनको ज्यादा करना है। समर में ना बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट कर देगा, अनइजीनेस देगा, तो उस टाइम में वो करेंगे। और पित्ता वाला, वो तो ऑलरेडी शरीर गर्म है, तो उनको क्या करना है, ठंड वाला चीजें खाना चाहिए, जो उनको कूल करेगा वैसे चीज खाना है। और पित्त वालों को ऑलरेडी मन और सब गर्म है, वो शार्प है, बहुत एक्टिव है, ओके, बहुत इंटेंट है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उनको मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम ये सब करना है, एक्सरसाइज माइल्ड चलेगा। तो कफ प्रकृति वालों को ही शारीरिक ज्यादा करना है जनरली। और अब ठंड के वेदर वगैरह में ना, ऐसे टाइम में एक्सरसाइज बारिश के टाइम में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा स्वेटिंग ना आपको हेल्दी रखता है। लेकिन समर में नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरली तो स्वेटिंग हो रहा है ऑलरेडी, तो आपका एक्सरसाइज इसको भी चेंज करेंगे। जैसे अभी मैं पित्त प्रकृति का हूँ, मैं चंद्र नमस्कार ज्यादा करूंगा, लेकिन कफ वाला को सूर्य नमस्कार थमा दूंगा ज्यादा, कि मैं सूर्य नमस्कार 5-6 करता हूँ, आप 20 करो। लेकिन मैं चंद्र नमस्कार 10-15 करता हूँ, उनको दे दूंगा कि आप ना 4-5 करो, क्योंकि ऑलरेडी वो लेथर्जी, लेजीनेस, मोटापा वो सब है उनको। वात वाले को मैं बोलता हूँ चलो भाई तुम माइल्ड एक्सरसाइज करो और प्राणायाम, योगा उसमें ध्यान दो। तो वाता अलाइंड, सीजन अलाइंड एक्सरसाइज जब करेंगे, वो करेंगे, रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आप ना दोनों को सिंक करके पकड़ रहे हो। मतलब मुझे ये चीज चाहिए, आप वैसा टाइप का चीज दे रहे हो, तो दोनों जुड़ेंगे। नहीं बोलना चाहिए इस क्लास में, मेरा न्यूरोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बोलूंगा, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन थोड़ा वो नॉलेज क्यों देना चाहता हूँ कि काफी टाइम स्पेंड किया हूं मैं उसमें भी। जैसे बोलते हैं, जो जिनका नंबर 1 पीपुल है, जो जिनका बर्थ डेट 1 तारीख है, ओके, हाँ, यस, 1 तारीख वालों को ना, अगर आप 8 तारीख वालों से जोड़ोगे झगड़ा होगा शादी ब्याह में, तो वैसे लोगों का मैच मेकिंग नहीं करना चाहिए। 1 और 8 ना, राहु मतलब झगड़े झगड़े वाला नंबर है, तो उनको कैसा वाला देना है, तो एक का साथ अगर पार्टनर्स मैच कर रहे हैं, तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं 8 टोटली मत करो, और गो फॉर 5, गो फॉर 3, ओके। एक के साथ एक कर सकता है, बट डिपेंड्स, अगर दोनों ठीक है तो वो जोड़ी ना अच्छा चलेगा, मतलब दोनों दोनों को कंप्लीमेंट करते हैं। और 8 नंबर सबसे लफड़ा नंबर है। लफड़ा नंबर मतलब सब में झमेला उनका, 8 वालों का, ओके। 8 वाले कौन है, जो 26 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 17 तारीख को पैदा हुए, नहीं तो 8 तारीख को पैदा हुए, तो इन लोगों को ना हमेशा ना मैक्सिमम लोगों से नहीं पटेगा। तो इन लोगों को किन से शादी कर सकते हैं, मतलब मैरिड लाइफ में, वो बात विद फूड के साथ थोड़ा लिंक कर रहा हूँ, दे कैन गो मैक्स बाई 5 और 6 नंबर पार्टनर के साथ, तभी जाके थोड़ा करेगा। लेकिन फिर भी 8 नंबर वालों का एक प्रॉब्लम है, मतलब उनका उनका आराध्य देवता शनि देव है, तो उनको ना 8 नंबर वालों को ना दिल जनरली क्या है, 5-6 के साथ जाना। और नॉर्मली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाइज भी अगर देखेंगे, नंबर 5 मिल रहा है तो पकड़ लो, क्यों, वो लोग सबसे एडजस्ट करेंगे, तो इट्स लाइक गुड। तो हस्बैंड वाइज भी अगर नंबर 5 आपको मिल रहा है तो बेस्ट। एंड इवन ए बॉय कैन लुक इनटू ए गर्ल, अगर उनका लव मैरिज है, वो ए न्यूमरोलॉजी मैच वगैरह नहीं करना चाहता, लेकिन 5 नंबर है तो डिफॉल्ट जमेगा, तो थोड़ा बहुत उसको मानते हैं। तो ये भाग्यांक मूलांक को न्यूमरोलॉजी में मेनली चार्लियन नंबर सिस्टम को ज्यादा मानते हैं, ओके। तो वो सब कॉम्बिनेशन है। वैसे
थोड़ा सर कलर का 1 और 1 कैसे चलेगा? दोनों लीडरशिप में हैं तो कैसे चलेगा? नहीं, पहले झगड़ा होगा, लेकिन टिक गए तो सही जोड़ी बन जाता है। तो मेरे कुछ केसेस हैं, कुछ देखा हूं मैं। Two leaders cannot be together. नहीं नहीं, Both एक्चुअली दो are कॉम्बिनेशन sad, both देखते are हैं। sad. अगर सेकेंड नंबर कॉम्बिनेशन मैच करता है देन इट स्टिल कैन हैपन। हाँ, 1 और एक, कैन गो विद 9। हाँ, 9 1 ऑल्सो। कैन गो विद 9, 2, 5, लेकिन कैन गो लेकिन विद लेकिन देम। वो नहीं, उसमें भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है, जैसे योगा में है, न्यूमरोलॉजी में। अगर भाग्यांक से नहीं मैच कर रहा है, जैसे एक एक का शादी हो गया, अभी उनका झगड़ा हो रहा है, और एज ए क्लाइंट दे केम टू मी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं उनका भाग्यांक और मूलांक का मैच करूंगा, नेम नंबर को चेक चेक करूंगा। अगर दिक्कत हो रहा है, नेम में एक लेटर ऐड करके ना, आप जैसे बोले 1 9 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, और वैसे कुछ करके उनका शादी को बचा लेंगे, डिवोर्स से बचा लेंगे। तो वो सब हो सकता है सॉल्यूशन। जैसे और कुछ, नहीं नहीं सॉरी, सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, और एक, अगर किन्हीं का बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, पूर्व जन्म का कर्म तो है, एक लेटर कुछ ऐड करके उनका क्या करेंगे, बर्थ के साथ नेम नंबर का रिदम कर देंगे। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। एंड वो तो सर्टिफिकेट्स में चेंज नहीं कर सकते, सिग्नेचर में ऐड करने के लिए बोलते हैं। और कौन सा डे सूट करता है, अगर ऑस्पिशियस काम शुरू कर रहे हो, कौन सा नंबर को कौन सा ज्यादा सूट करेगा। वो कपड़े पहनने के टाइम 8 वाले को हम मना कर देते हैं कि भाई काले कपड़े ज्यादा मत पहनो, क्यों ना, ऑलरेडी तुम शनि देवता का हो, तो कला दान करो लेकिन ज्यादा मत पहनो। तो वो सब करने से बैलेंस आता है। जिनका शनि बहुत भारी है, मतलब आपका लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरा कुछ रिकमेंडेशन मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, नो वरीज, बट इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। सैटरडे को वॉशरूम साफ करना शुरू कर दो, चोटी धोना और सैटरडे को वॉशरूम साफ करना, बहुत आपका लाइफ का दिक्कतें निकल जाएगा। 8 नंबर वाले स्काई ब्लू या ब्लू वाला, थोड़ा ज्यादा डीप ब्लू नहीं, स्काई ब्लू वाला कपड़े पहने, काले कपड़े पहनना मना थोड़ा। सर 5 वाला बोलिए, 5। मैम कौन सा 5 है आपका? 5 है कौन तो से मैम, नंबर से 5 है? 1 + 4। ओके, मेरा भी। ओके। तो 5 वाले ना सबके साथ अच्छे जमते हो, वो ना इजी गोइंग पीपल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, योर हस्बैंड आर लकी कि आप लोग नंबर 5 है। तो आप लोग ना सबसे एडजस्ट कर पाओगे। इनिशियली अगर थोड़ा भी चैलेंज हुआ, बाद में ना आप लोग का ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है ना, कोई भी न्यू 2 पर्सन होता है तो उनका मैच करेगा, लेकिन आई नीड योर होल डेट ऑफ बर्थ, क्यों ना, मूलांक और भाग्यांक, मतलब बर्थ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर दोनों चाहिए, आपका नेमिंग का सब चाहिए, एंड आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और आई हैव टू वर्क ऑन योर होल फाइल। उससे मैं बता दूंगा कि थोड़ा कि कौन कौन सा चीज इंप्लीमेंट करने से थोड़ा बेटर हो जाएगा लाइफ। जैसे आपको अगर बहुत इसका इश्यू हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस वगैरह कुछ हो रहा है, ओके, तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको फ्राइडे का ट्रांजैक्शन आने दीजिए, लेकिन नहीं देना आप। अगर हो पा रहा है, सपोज मुझे फीस पे करना है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, फ्राइडे डोंट पे, तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा अलग दिन का टाइम ले लीजिए और पे कीजिए। और अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह थोड़ा हो रहे हैं, बाहर क्या करेंगे ना, दान पुण्य का थोड़ा करना है, कौन से दिन में क्या करना है, वो आपका बहुत क्लीन कर देगा। जैसे एक है, पक्षियों को दाना डालना, उनको पानी पिलाना, बाहर रखना, गाय को थोड़ा खाना खिलाना, उनको कुछ वेजिस वगैरह दे देना, रॉ आइटम, उसी से खा लेंगे वो। कुत्ते को थोड़ा रोटी देना, वो उससे शनि कम होता है, तो मेनली वो कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए शुगर और वाइट रिलेटेड आइटम को शिवलिंग में भी चढ़ा सकते हैं, किसी को बाहर भी दे सकते हैं। यस मैम, मानिका जी क्या बोल रहे सर वो आपकी वाली बात में ऐड ही कर दूंगा बस कि जब जैसे आप कोई चीज रिटर्न करना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या कोई भी ईएमआई या कुछ, वो ट्यूसडे को राइट स्वर मतलब सूर्य स्वर मतलब आपकी राइट नोस्ट्रिल चलती हो तब पे करो, बहुत जल्दी डेट उतर जाता है उससे। ओके, वेट। और जिनका काम होते होते रुक जा रहे हैं, थोड़ा नहीं बन रहा है, नहाने के टाइम ना वो पानी में थोड़ा हल्दी का चुटकी लगा के नहाना शुरू कर दो। तो क्या होगा,
वो टर्मरिक पावर जैसे आपके स्किन में वगैरह में अटैच हो, बिगड़े हुए काम थोड़ा बनने लगेंगे। और अगर थोड़ा क्या बोलते हैं, ब्लेम आ रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है आपके बारे में, थोड़ा थोड़ा हल्का नमक ना, वो दाना दरा नमक, उसको पानी में थोड़ा मिला के नहाना शुरू कर दीजिए, तो दैट विल इम्प्रूव। सैटरडे को हेड बाथ पक्का करना है। ओके, आप जो शैम्पू कुछ कुछ कर रहे हो ना, सैटरडे को करना है, बहुत हेल्पफुल करते हैं। और हाँ, अर्णम मित्रा एक प्रोसेस है जिससे ओवरऑल आपका अच्छा होता है। कोई एक दिन चूज कर लीजिए, अगर सैटरडे बोल के तो कंपलसरी नहीं है, किसी भी एक दिन चूज कर लीजिए। उस दिन में आप क्या करेंगे, मतलब छोटा सा सोल्यूशन, तो किसी को अन्न दान करके खाएंगे, तो उससे आपका बहुत हेल्प। और अगर आपका थोड़ा डेस्ट अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम बिगड़ रहा है, कोई फ्री में कुछ दे रहा है, नहीं लेना है। फ्री में अर्न दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, नहीं। अगर दे रहे हैं, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो रिटर्न में कुछ दे के आना, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा। और कुछ मंत्रास भी हैं, उसको भी अगर चांट करते हैं, ये सब बैलेंस होता है। तो वो ऑकल्ट साइंस का एक एक चीज है, तो कलर भी है, डे भी है। हेयर कटिंग, नेल कटिंग, वो सब ना सैटरडे संडे को नहीं करना, नहीं करेंगे उस दिन। वो नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो घर में भी लागू होता है एक्चुअली में। ओके। और शनि अगर बहुत ज्यादा भारी है, तो आपको सूर्य का मंत्र चांट करना चाहिए। और उन्हीं का दामाद है हनुमान जी, तो हनुमान जी का चालीसा स्टार्ट कर, तो क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस करेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र करने से जो सर एब्जर्वेशन। हनुमान जी किसका दामाद बोले? हनुमान जी सूर्य देव जी। सूर्यदेव का दामाद है? सर वो तो ब्रह्मचर्य गुरु है। नहीं नहीं, यू यू गूगल इट, हनुमान जी की वाइफ कौन है बोल के। अभी चैट जीपीटी में डाल के पूछिए, अभी अभी जस्ट नाउ यू सर्च। सूर्य देवता ही उनको ज्ञान दिए थे हनुमान जी को। हाँ, तो ही इज अ गुरु। गुरु, बट ससुर जी भी है। सर्च। So as per your prediction, you will jump नहीं नहीं, from. आपने पहले सर्च कीजिए हाँ, that हनुमान। that I'll do, but no, I'm asking. As per your prediction, when will you jump from? I mean, Shyambai, or you'll stay here? मतलब As ऐसे per तो prediction, not the real one. प्रेडिक्शन मतलब मैं मतलब जैसे क्या बोलूंगा, श्याम भाई का अगर बहुत न्यू इंस्टीट्यूट है, रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, तो स्टिल आई वांट टू टेल, जब तक ठीक ठाक है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, No, अच्छे no, से no. है। That's a situation. I'm asking about the prediction as per your numerology and your naming. I mean, birth date and all. बट दे ऑल, आई हैव टू चेक बोथ नेमिंग एंड उसका मैचिंग करके बता पाऊंगा। सो आई टेल यू अपना बाय तो आपने स्पेंडिंग। देखा ही होगा. You नहीं are देखा, aware, no? मैं नहीं देखा, जस्ट ऋषभ सर ने मुझे पिक कर लिया, आई कंटिन्यू। No, 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 no. I am just numerology wise. I am not saying the actual हाँ, one. नहीं ऐसे फट से बोल दूंगा कि मुझे वो ये उसका टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मैचिंग देखना पड़ेगा। Okay, ठीक है. हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं पाऊंगा, आई हैव टू राइट। चाइल्डियन नंबर सिस्टम में उसका नंबर काउंटिंग करूंगा, मेरा नंबर का मैच करूंगा, एंड उनका और कुछ डेटा भी देना पड़ेगा। व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट डेट और रजिस्टर्ड डेट ऑफ द श्याम भाई, और उसके साथ मैं मैच करूंगा तो हो। तो मत डरिए, आपका कोर्स खत्म करूंगा मैं, नो वरीज। अगर उस एंगल में कुछ डर है, नो, खत्म करके ही No, जाऊंगा। no, no. You said you have learned that, so I just wanted to हाँ ask हाँ, you. बहुत चीज किया हूँ, लेकिन ना ये सब विद्या मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता हूँ। Okay. मतलब और एक मेरे गुरु को बोलूंगा आप करके दो बोल के, मेरा खुद का मैं ट्राई नहीं करता। That's हाँ, good. लेकिन ये बोल सकते हैं, बचपन से अभी तक मैं जो जो चीजें नॉर्मली भी बोल दिया घर में, यही नहीं करना है, वो जब जब किए हैं वो लोग दिक्कतें फेस किए हैं। तो इसीलिए ना मेरे घर वाले थोड़े मुझे भी डरते हैं, मना कर रहा हूँ एक चीज मतलब नहीं करते लोग। और ना मेरा और एक इंट्यूशन बहुत सच होता है, बाहर जितना भी एक्ट कर ले, जिसको पहले प्रेडिक्ट करूंगा यही बिगाड़ेगा बोल के, वो हुआ है आज तक, वो मेरे गुरु से मुझे आ गया वो क्वालिटी।
अब वो प्रेडिक्शंस होना भी चाहिए ना सर, एक्टिंग तो होना ही नहीं चाहिए, जो है वही निकालना चाहिए। नहीं, फोरकास्टिंग सही लग जाता है मेरा, हम्म। बहुत बहुत अच्छा होता है। जो जो मेरे घर में घर के सेवन नंबर्स, लेवल। सेवन नंबर्स वैसे भी बोलते हैं। सॉरी मैम। 7 नंबर, हाँ आपका हाँ। 7 है ना? नहीं नहीं, योर्स मैं इज अभी 7। अभी अभी बोलना नहीं चाहूंगा वो सब, आई रिकॉर्ड नो में। योर्स इज 7, सो 7 नंबर्स का वैसे भी बोलते हैं। ओके, नहीं ऑन ए रिकॉर्ड, सो डोंट वांट टेल। लेकिन ये है, पहले जो मेरे घर में बताए हो, नो जैसे प्रॉब्लम कि सर, रिकॉर्ड में जब न्यूमरोलॉजी आ भी गए तो बोल सकते हैं, कुछ नहीं होता। यस, नहीं जैसे मैं मेरे घर में बोला कि मेरे घर वाले एक टीचर को डिसाइड किए एंड बोले तुम्हें उसी के पास जाना है। गया मैं 1-2 महीना, आई एम नॉट एंजॉइंग, मैं मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। और एक टीचर को पास भेजे सुबह, ट्यूशन ट्यूशन। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, सेट नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो दोनों टीचर को जब मैं बिना इन्फॉर्म कर मैं घर में छुप के रह गया, तो टीचर्स बोले सुमन तो नहीं आ रहा है क्लासेस वगैरह। तो ये तो बहुत मतलब पढ़ाई करे ना करे, एक ये तो आता है, नहीं आ रहा है। मेरे पापा को जब पता चला ये नहीं आ रहा है, मुझे पूछे तो मैं स्कूल से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा ऐसा। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट एंजॉइंग। क्यों बोल के। तो प्रॉब्लम क्या था, मैं हूँ 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, वो लोग पढ़ा रहे हैं कॉलेज लेवल में। तो उतना बड़े फैकल्टी नहीं चाहिए, मुझे जो समझ में आएगा उसके पास जाना चाहिए। सबका छोड़ दिया, मैं खुद पढ़ाई किया और मेरे योग गुरु के पास चला गया। मेरे मेरे हेडमास्टर ही मेरे योग गुरु थे। तो उनका मेरा सिंक बना। वो माइथोलॉजी बनाते बनाते मुझे धीरे धीरे मैथ पढ़ाना। और वो पढ़ाते नहीं है, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर बता देते हैं, सर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है बताइए, उसमें बताइए। वो कैसे पढ़ाए क्या मुझे पता नहीं। मेरे घर वाले डर गए कि 7th का पब्लिक एग्जाम है, तो पब्लिक एग्जाम में ये खराब कर देगा तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो इनको दिक्कत था, ये टोटली पढ़ाई नहीं कर रहे, मस्त खेल कूद, नहीं तो घर से बाहर ही रह रहा है। तो मैं घर से बाहर कहीं बदमाशी नहीं कर रहा था, मेरे योग गुरु के घर में तो रहता था, और मैं मेरा घर आ ही नहीं रहा था। मुझे मजा नहीं आ रहा था मेरे घर में, भीड़ भाड़ में नहीं मजा। मैं उनके पास चला जाता था, वो ध्यान भी करवाते थे, ये जो आपका संभावी मुद्रा जो आज्ञा चक्र वो सब करवाते थे, कुछ कुछ माइथोलॉजी का बोल रहे थे। और मेरे सब्जेक्ट में मुझे जो डाउट है वही मैं पूछ रहा था। मेरा कोई प्रॉपर ट्यूशन नहीं था, मैं उन्हीं के घर में रहता था अपार्ट फ्रॉम स्कूल। स्कूल में तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे जब मर्जी है थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं तो नहीं। लेकिन शायद आप बोल सकते हो लक सपोर्ट की, कुछ बोल सकते हैं। जब मेरा कोर्स टोटली खत्म नहीं हुआ है, 60% 50% हुआ है, हमारा पब्लिक एग्जाम कैंसिल हो गया मार्च में ड्यू टू सम गवर्नमेंट थिंग। तो उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो दे पोस्टपोन्ड इट टू मे समथिंग, अप्रैल एंड में। लेकिन फिर गवर्नमेंट का सर्कुलर है, इतना छोटा बच्चों को इतना समर में, हाई समर में एग्जाम नहीं करवा सकते। तो कुछ एक मिनिस्ट्री को कोई चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट कुछ ने बोला इतना छोटे 10-12 साल बच्चों को आप एग्जाम अप्रैल एंड मई में नहीं ले सकते। और हाई समर चल रहा था, तो हमारा एग्जाम सेकंड टाइम पोस्टपोन्ड होके जून में, जून एंडिंग जुलाई में हो गया। तो मुझे लगभग और 3 महीना मिल गया। तो मैं बोला बहुत सिंसियर नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनसे पढ़ते पढ़ते, और समर में वो अपने घर भी चले गए मेरे टीचर जो, तो जो पढ़ाए थे वो रिवाइज किया, जो चीजें बच गया था, सीनियर्स रहते ना, उनके घर में जाके पढ़ने लगा। तो मेरे घर वाले पनिशमेंट के, मेरे पापा और मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मतलब 7-8 मंथ्स ना मेरे पापा मुझसे और बात नहीं की। वो टीचर्स के पास जाओगे तो ही मेरे पास आना। तो डाइनिंग टेबल वगैरह में बैठने नहीं देते थे, पापा के सामने मैं नहीं जा रहा था। मेरे दोनों भाई मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा मिसबिहेव तो नहीं, लेकिन पापा के डर से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करना। मम्मी छोटा बेटा हूं तो छोड़ नहीं पाएगी, पापा का एब्सेंस में थोड़ा प्यार कर लेना, कुछ स्पेशल खाना खिला देना वैसे, क्योंकि ना पापा के सामने जाऊंगा सिर्फ मार पड़ेगा। नहीं पीटते थे लेकिन डरा के रखेंगे। तो वो टीचर्स लोगों को मैं खुद जाके बोल दिया, सर आप तो हायर स्टैंडर्ड का पढ़ाते हैं, मुझे पूरा टोटली सेट। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं कर रहे, तुम 7th खत्म करके नेक्स्ट ईयर आओ, अभी एक्चुअली आपका सिलेबस के साथ मेरा भी सिंक नहीं हो रहा है। तो मेरे टीचर्स अलाइन थे, लेकिन पापा को मैं कन्वे नहीं कर पा रहा था। बोला उनका बहुत हायर एंड, मुझे उतना नॉलेज नहीं चाहिए, उतना डिफिकल्ट मेथड्स नहीं चाहिए। तो मैं, मेरे क्लास टीचर मेरे इनके घर में जाना, और जो सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, मतलब इतना इजी वे में मुझे समझा दे रहे थे। टीचर्स और लेक्चरर्स के पास जाने से बहुत डिफिकल्ट वे में समझाते थे।
माने नहीं। फिर मेरे पापा क्या किए, उन टीचर को हम लोग 50 रुपया सब दक्षिणा देते थे जो मेरे हेडमास्टर के पास जा रहे थे। तो घर में मुझे पॉकेट मनी बंद कर दिया और पैसा भी नहीं दिए। तो वो सर क्या बोले, सर को मैं बोल दिया, सर मुझे एक माफ कर दीजिए, मैं आपके पास नहीं आ पाऊँ। क्यों सर, मैं आपके पास तो इतना दिन आ रहा हूँ, कुछ पैसा नहीं पे कर पा रहा हूँ। तो उसका रीजन बता दिया सर कि मुझे घर में कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, आपका 50 रुपया फीस भी नहीं दे रहे, लेकिन मैं और कहीं जाना नहीं चाहता। वो मतलब गोद में ले लिए, कौन तुम्हें पैसे के लिए पढ़ा रहे, तुम्हें मैं शिष्य ग्रहण किया हूँ, तुम्हें जब मर्जी लाइफ टाइम आओ, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें जब मर्जी है, मैं फ्री हूँ पढ़ा। तो मैं उनको, जब घर में वो बिजी रहते थे, स्कूल में फ्री रहते थे, ऑफिस रूम में जाके डाउट्स पूछता था, मेरा मैथ सॉल्व कर दिया, मेरा कुछ कुछ चीज सॉल्व कर दिया, बाकी पढ़ ली। तो ये सब मुझे ना अपोज कर दिया घर में कि नहीं ये गलत है, ये है वो बोल के थोड़ा चिढ़ गए थे मेरे ऊपर, मुझे और कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इतना भी कर दिए कि मेरे घर वाले एक फैमिली टूर किए, मतलब मेरे पापा से गए, दोनों भाई को लेके गए, सबको लेके गए, मुझे अकेले को छोड़ दिया घर में। नहीं, इसको ना मतलब क्या बोलते हैं, बहुत रिजिड हो रहा है ये वो। और ये भी एक रीजन था, मेरा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो दे वेंट फॉर द समर वेकेशन, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो 7th का एग्जाम हुआ, कब बारिश वगैरह हो रहा था, ठंड, और मुझे अच्छा टाइम मिल गया था, सर भी बैक आ गए थे। तो पढ़ाई वगैरह करके जो जो चीजें हैं, और जो चीज में मुझे दिक्कत था, जो चैप्टर्स छूट गए थे, मेरे से 4-5 साल सीनियर होंगे, उनका घर जाने लगा, वो पढ़ा दिए, मेरा डिफिकल्ट चीजें सब पार कर दी, सब पढ़ा। रिजल्ट्स आया अगस्त के टाइम पे, पब्लिक एग्जाम 7th का। स्कूल का कुछ 20-30 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। मेरे चाचू को, मतलब मेरे प्रीवियस जनरेशन, मेरे चाचू को गवर्नमेंट का एनआरटीएस मिला था, उनके बाद मेरे बैच में 2 को, और डिस्ट्रिक्ट में मुझे और एक स्पेशल था, एंड गवर्नमेंट से मुझे स्कॉलरशिप मनी बैंक अकाउंट खोल के डाल दी, वो सब आ गया। पापा के पास मेरे टीचर्स लोग आ गए पार्टी के लिए एंड ऑल। तब मेरे पापा का गुस्सा उतर गया कि ओके, वो सही था, हम लोग सब गलत थे बोल के। उसके बाद मैं जो बोला वो माने, और मेरे पहले टीचर, सॉरी, मेरे पहले जो शिष्य हैं योग के, मेरे मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि ना वो लोग बाद में मुझे मानने लगे हर चीज में। सो माय फर्स्ट योगा स्टूडेंट्स आज से लगभग 20-21 साल पहले मेरे पेरेंट्स ही। मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बाद में, क्योंकि छोटा भाई को नहीं मानेंगे ना, छोटा भाई को एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, लेकिन बाद में मान गए, सब मान गए। और उसी उसी लिए मेरा आज तक ना, मतलब वो बोलने से गलत होगा, बट माय फर्स्ट योगा स्टूडेंट्स आर, फर्स्ट मेरे फादर। मेरी मम्मी बदमाश थी थोड़ा, योगा वगैरह ये इसमें पकड़ में नहीं आती थी, किचन की तरफ निकल जाती थी, घींच घाच के मम्मी को प्राणायाम से शुरू करवाए। देन आज तक मेरी मम्मी प्राणायाम करके ही खाना पीना खा, थोड़ा टाइम मिला फू फू करती रहेगी, तो क्यों बोलने से, नहीं मेरा बेटा सिखाया मैं करूंगी, सिंपल। सो आज तक नहीं छोड़ी हो, कर रही। तो उससे भी मैं मतलब एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, कुछ कुछ लोग घर में जब डिस्टर्बेंस किए, मैं बहुत बचपन में ही बोल दिया था ये पर्सन ऐसे करेगा बोल, तो मैं 6-7 साल का प्रोजेक्शन किया था, 4 साल में वही चीज हुआ। तो इसीलिए ना घर वाले भी मानने लगे। और इवन इवन आई डोंट नो, एक जो चीजें मेरा पुअर था, उन चीज में परफॉर्मेंस बढ़ गया, जब स्पिरिचुअलिटी जब आया, कामयाबी मिला है मुझे। जब मैं स्पिरिचुअलिटी, योग, आध्यात्म जब मिला, मुझे उसमें कामयाबी मिला है हमेशा। और वो शायद एज यू टोल्ड, नंबर न्यूमरोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी सूट्स टू मी, आई थिंक ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, योगा, टीचर ट्रेनिंग, ये सब बहुत सूट करता है। तो दैट ऑल सूट्स टू माय नंबर। वो मैं मेरा खुद का डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, बट इट वाज आल्सो गिवन बाय मी। आपको पता है महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, संजय बी जुमानी का नाम सुने, एनीवन हर्ड? ओके, तो संजय बी यस जुमानी जी सर, का रिपोर्ट में, सेलिब्रिटी हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो। यस, वो मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट शेयर किए थे। तो उनकी उनकी बहन भी है, सी इज ऑल्सो वेरी एक्सलेंट, लेकिन वो पुणे में है, संजय बी जुमानी मुंबई में। तो ही हैज रिकमेंडेड समथिंग एंड ऑल, कुछ चीजें फॉलो किया तो बहुत बेहतर हुआ। और स्पिरिचुअलिटी मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं जितना भी बिजी हो जाऊं, जितना भी छोड़ दूं, स्पिरिचुअलिटी मुझे कभी नहीं छोड़ता, पीछे घूम फिर के आ जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं फील्ड भी सजेस्ट किया हूँ कुछ लोगों को, जैसे आपका ये न्यूमरोलॉजी, यू गो टू दिस लाइन, बहुत अच्छा है। कोई और है, उसको मैं बोला हूँ इस लाइन में जाओ, किसी और को बोला हूँ उस लाइन में जाओ। तो
थोड़ा फील्ड चेंज करके, थोड़ा ये वो चेंज करके, ज्यादा तो चेंज नहीं कर सकते, एड ऑन कर सकते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं लोगों को इसका। अगर अर्ण मित्र और वो पक्षियों को और चींटियों को आटा वाला, वो आप ट्राई करके देखिए, बहुत सारे आपके बिगड़ते काम बनेंगे। सर पानी एक चीज बताइए, हम जो आपका जो स्कूल टाइमिंग्स है, जो 6th 7th के जो इमोशंस हैं, हम- उनको आपने कैसे लिया है? मतलब अभी जो विपासना किया था मैं वही लाइफ जिया हूँ। विपासना में वो मैं वो 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 सर के इमोशंस साथ जो आपने जो लाइफ जिया। कैरी हाँ, कैरी कर रखे हैं या लेट गो किए हैं? मेरे लेट गो गुरु को तो नहीं किए हैं आपने? नहीं नहीं, मेरे गुरु को तो मैं नहीं भूल पाऊंगा ना इवन। नहीं नहीं, गुरु की बात नहीं हो रही। जो 6th और 7th की, जब आप उस सिचुएशन में थे, जब आपके पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं दे रहे थे और आपके भाई और आपको छोड़ के जब, नहीं, इंस्पायर करने के लिए उनके साथ मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम हैप्पी, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। लेकिन वो एग्जाम्पल आपको क्यों दिया कि नहीं No, that एक्चुअली मैं, impressions are there. Yes, that हाँ impressions are हाँ hardly there. हाँ, Very नहीं वो hard. नहीं नहीं, वो इम्प्रेशन को कैसे क्लियर किया मैं बोल रहा हूँ। किया ही नहीं सर, ऐसे नहीं लगा। नहीं है, हाँ, Yes. वही चीज मैं भी कह रही हूँ, वो इम्प्रेशंस क्लियर नहीं है सर। और ये जो है, जो कहते हैं ना अहम, हम्म, बस सुनने में थोड़ा सा थोड़ा पिंचिंग लग रहा होगा आपको, हम्म, लेकिन ये अपना अहम है जो हम फील कर रहे हैं, वो हम मानना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो आपका जो नॉलेज है ना, सुनिए एक मिनट, जो हाँ, आपके पास में इतनी नॉलेज है, इतनी वास्ट नॉलेज है, लेकिन आपने उसको 100% यूज नहीं किया है। 100% नहीं मैम, 10% भी यूज नहीं किया। बस वही चीज कह रहे हो, तो आप अपने जो है नीचे के 3 चक्रास पे सर काम करो, बहुत आगे जाओगे आप। यस, वो कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। ऋषभ सर ने मुझे रिकमेंड किया है, और मेरे गुरु है विजय जी बोल के, वो बोल दिया ऑलरेडी, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन मूलाधारा एंड स्वादिष्टाना मोर, वो बोल दिया। सर ये हाँ, मेरी अपनी स्टडी है, नहीं वो नहीं जो नहीं, बहुत। और वही ना वही मैं भी वही कर बोल रही रहा हूँ। हूँ, अभी मेरे पापा लोगों से मुझे दुख नहीं है, वो आप लोग को क्यों बोला, और वो फेजेस जब पास हुआ ना, उसको करेक्शन करने के लिए मेरे पापा क्या किए मालूम है? रिजल्ट्स आने के बाद पैसा लेके उनके घर में गए। मैं बोला पापा गलत किया, हम सर उनको। वो सारी चीज ठीक है, जो जो इम्प्रेशंस जो देते हैं ना, वो फैमिली मेंबर्स ही देते हैं हमेशा। बाहर वाले लोग आपको इफेक्ट करते ही नहीं है उतना, फैमिली ही नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं, फैमिली है। हाँ, तो हम उस चीज को इसीलिए नहीं शायद मानते। वो इनर चाइल्ड हीलिंग सबसे ज्यादा यस जरूरी है, यस क्योंकि यस सबसे यस, ज्यादा इम्प्रेशन, सबसे ज्यादा ट्रॉमा बिल्कुल। आपकी बॉडी और आपके माइंड हम्म में स्टोर ही फैमिली से होता है। तो लेकिन मैं एनीथिंग। दो चीज मैं बोलता हूँ। हम्म श्री श्री रविशंकर जी, उनके संस्पर्श में मैं 2010 में आया। सो 2010 से आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, उनका कोर्सेस वगैरह किया। और मेरे पहले गुरु माँ है सील परेख जी। सील परेख जी वन ऑफ द वेरी सिंसियर टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो उनके संस्पर्श में भी आए और मैं सब देखा। वो इंप्रेशन मैम आपको कब दिक्कत करेगा मालूम है? जब उससे आप हर्ट हो और उसका करेक्शन नहीं करते हो, आप उसको क्लियर नहीं करते हो। अभी मुझे वो ना इंस्पायरिंग स्टोरी लगता है, दुख नहीं लगता। और मैं मेरे पापा को इंस्पायर किया। सर के साथ तो मैं जो देना था नहीं दिया, मेरा गुरु दक्षिण तरह रह गया। पापा क्या कहे मालूम है? मेरे टीचर रिटायर्ड होने के बाद भी उनके गांव गए थे, उनके घर में सुमन ने भेजा है बोल के धोती और उस फीस से और बहुत चीजें दे के मुझे बाद में बोले, तुम्हारे साथ जो मैं गलती किया था शायद ऐसे करके मैं थोड़ा मैं तो बोला नहीं पापा, आपने कुछ नहीं किया, उस टाइम का सिचुएशन के हिसाब से वो था, वो हो गया। लेकिन ये भी है, आप लोग को ये भी लग सकता है आईनेस में ला रहा हूँ कि मैं कामयाब हुआ एंड ऑल। वो मैं कामयाब नहीं हुआ, उस सिचुएशन में उस टीचर का गाइडेंस में मुझे ज्यादा सूट किया, मेरा काबिलियत से ज्यादा स्कोर आ गया। एक्चुअली मैं उतना ब्रिलियंट नहीं था, मतलब अगर मैं बोलूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैं गधा हूँ। गधा मतलब आई कैन नॉट डू बाई हार्ट, लेकिन उसमें क्यों स्कोर किया मैं टॉपर में सर बोल ये गया। आपका अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट है, वही ना? मणिपुरा चक्रा जो है वो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड है सर, काम करो इस पे, नीचे के नहीं लोअर नहीं चक्रास पे काम करो। नहीं नहीं करूंगा जो, उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप अगर थोड़ा सुनना चाहेंगे। मैथ साइंस इंग्लिश से सब मजा आता था। हिस्ट्री ज्योग्राफी के टाइम में ना मेरा 7th स्टैंडर्ड में मैं ऐसे 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 करके डाउन हो जाता। लेकिन एक स्टूडेंट था, उसका नाम भी मुझे अभी याद है, मेरा क्लासमेट ही है, अभी मिला था उसको लास्ट कुछ दिन पहले। उसका नाम वासु बोल के था। ही इज वेरी गुड एट आर्ट्स सब्जेक्ट्स। उससे साइंस नहीं होता था, आर्ट्स हो रहा था। तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, कोई नहीं थे।
तो दैट गाय केम टू मी और बोला, सुमन कुड यू हेल्प मी? मैं बोला पढ़ाई लिखाई छोड़ के और कुछ बोलो मैं करूंगा। तो बोला नहीं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का हेल्प ही कर दो। क्या करना है? बोला मतलब मुझे बहुत पसंद है, एक गाइड का सवाल तुम मुझे पूछो, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। वो एमसीक्यू ही था ज्यादा, अभी जैसे आप लोग को करवा रहा हूँ वही है, एमसीक्यूज। तो बेचारा क्या बोला, मुझे गाइड थमा दिया। यही 7th का एग्जाम का पहले, टीचर्स नहीं थे, हम लोग ही धूप में बैठ के स्कूल में बैठ के पढ़ना है। टीचर्स बिजी थे, 2 ही टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल। वो मुझे हिस्ट्री का गाइड थमा दिया, बोला तुम क्वेश्चन का पूछ लो और ऑप्शंस दे दो, आई विल टेल यू द आंसर। तो उसको ना, और बाकी कोई नहीं मिला, मुझे पकड़ के उठा के लेके गया एक पेड़ के नीचे, स्कूल के कैंपस में ही, स्कूल के नीचे पेड़ के नीचे बैठा के, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 4 ऑप्शंस बताऊंगा, वो मुझे आंसर बताएगा। तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ने वालों को ये जबरदस्ती लाया उसमें। तो रोज एमसीक्यू करने लगा, मैं तो पढ़ूंगा नहीं वो पैराग्राफ, एमसीक्यू से मेरे में, उस वो बोलते बोलते मेरे में चिपकने लगा, मुझे मजा आया। और तो 3 या 4 टाइप के गाइड थे, तो मैं भी वो जो ब्रांड खरीदा था वो खरीद के लेके आया। ये बुक तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, उसको मैं पढ़ता हूँ। जैसे एमसीक्यू हर चैप्टर का पढ़ने लगा और उसका रिवाइज करने के लिए मैं मदद करता था, वो चीजें मेरे में चिपकने लगा। वो जानने के बाद मुझे 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चंस ना पढ़ने में मजा आया। वो जैसे पढ़ा, बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस में आया। लेकिन गलती बोलो या आज अगर मैं बोलूंगा, आप लोग को बोल सकते हो मूलाधार का इश्यू कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम में ही स्कोर्ड आई थिंक 70 कुछ परसेंट, एंड मेरा आया था 80 कुछ। मेरे टीचर से एग्री नहीं है, ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पास होता है जस्ट, ये ना 40% स्कोर करने में स्ट्रगल करता है, इसका इतना ज्यादा आया कैसे? तो उसी के वजह से मुझे एमसीक्यू में डाला, उसमें इंटरेस्ट दिला दिया, वो मजा आया। तो 1 और 2 मार्क्स का बिट पढ़ने लगा, वो जैसे थोड़ा ग्रिप आया, बुक में जाके ढूंढने लगा आंसर्स, फिर मजा आया। तो 5th मार्क का वो सब मुझे हेल्प कर दिया और लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा मदद कर दिया। लेकिन देखा, आई स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट में भी, और एक लड़का का था, उसके बाद मेरा था। तो इन दैट वे हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें मेरा घटना था, वो सब बहुत ज्यादा स्कोर आ गए। तो एक्चुअली मेरा मैथ साइंस इंग्लिश में ज्यादा स्कोर रहता है। सर आप योगा का एक्चुअली बाकी जगह पे प्रैक्टिकल सेशंस लेते हैं ना? लेता था, अभी नहीं लेते हैं? अभी भी नहीं, लेता मेरा हूँ मेरा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं, तो जैसे हाँ, हमारे साथ भी सीनियर सिटीजन साहब आते हैं, तो आपने जैसे जो वीडियो में डाला था वैसे ही वही सब कराएंगे या? बहुत सारे कराता हूँ। जैसे पतंजलि में नहीं, मैं जैसे करवा, आपने इधर क्लास में आसना, जो एक वीडियो मैंने देखा था आपका, हम्म, तो वो सब भी कराते हैं या कुछ थोड़ा माइल्ड ही कराएंगे, जैसे सीनियर सिटीजन है ना, इसलिए? माइल्ड भी कराता हूँ ना, सूक्ष्म व्यायाम तो करवाना है। हाँ, तो सबका एक टेक्निक होगा ना। अगर मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज कोई कुछ गलत सिखाते हैं, तरीका कुछ गलत है, तो ऐसे करवाना चाहिए या करेक्ट ही करवाना चाहिए, ताकि मतलब अगर वो तो वेरिएशंस होंगी ना। मतलब जैसे जैसे आसना है, जैसे इफ यू से त्रिकोणासन, सो देयर इज अ टेक्निक, योर फीट शुड बी लाइक दिस, फीट को पहले राइट साइड मोड़ेंगे, वैसे तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए ना, या फिर या बड़े हैं इसलिए थोड़ा बहुत भी मूवमेंट है तो सही है, ये मैं पूछ रही हूँ। मतलब मेरा थोड़ा अप्रोच अलग है मैम। मैं क्या है कि बहुत कंस्ट्रक्टिवली स्टूडेंट को हैंडल करता हूँ। अगर बहुत गलत भी कर रहा ना, उसको एनकरेज करते 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 धीरे से करेक्शन करवाऊंगा। और जितना बॉडी अलाउ कर रहा है, एक नीचे नहीं बैठ पा रहा है, मैं बोलूंगा नहीं तुम वज्रासन में ही बैठ के करना है, नी ऑपरेशन हुआ कैसे बैठेंगे? वो तो एक होना ही मेरी चाहिए, मम्मी, वो तो बैठने के लिए बोलेंगे हाँ, नहीं तो। अभी अभी जैसे मेरी मम्मी है, आसना कराऊंगा तो छुप जाएगी, तो उसको मजा आता है, प्राणायाम पकड़ के मेडिटेशन करवा देता हूँ। और आसना में उसको कौन कौन सा करवाता हूँ, जो चीजें दिक्कत नहीं हो, जो उसको थोड़ा एड ऑन हो, सिंपल हो, वही चीजें करवा के आई केप्ट तो हर इन दिस पाथ। मेरा क्वेश्चन है, उस एज में भी जाके भस्त्रिका वगैरह करते हैं या नहीं? अगर भस्त्रिका, आईबीपी है तो नहीं करेंगे ना। तो बीपी है और दैट इज अ बहुत डिफरेंट इश्यू है तो नहीं करवाऊंगा ना। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इस एज में करवाते हैं या नहीं? नहीं, अगर जैसे जैसे अभी मेरी वैसे वैसे हेल्दी पर्सन है, बट ही इज अ सीनियर सिटीजन, सो। मैम वो तो करवाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में पतंजलि का शुरू हुआ था तो बाबा रामदेव जब करवाते थे तो उसमें भी मल्टी एज ग्रुप होता था, तो करवाते तो वो तो लोग मैम भी है, मैं, बट आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता के आप करवाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करेक्ट किसी मैम, को नहीं है वो नहीं करेगा, तो अगर किसी को नहीं है वो कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यस,
और कला में मैं एक चीज बोलता हूँ, एज इज ए नंबर मेरे हिसाब से। अगर आप फिट हो, आप Yeah. सही हो, कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका लोड बढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको थोड़ा एडवांस में लूंगा ही। और जो नहीं कर पा रहे, वो यंग हो के भी थोड़ा धीरे धीरे उसको एड ऑन करवाएंगे, स्टार्टिंग से नहीं करवा देंगे ना सब। Okay. समझ में आया मैम? अगर आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, आप अच्छे कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको सब में इन्वॉल्व कर दूंगा। योर एज, आपका एज आप मुझे पहले कुछ दिन के That, बाद पहले that बताए थे, that's what तो my आई नॉट कंसिडर योर एज, क्योंकि मैं आपका कैपेसिटी जानता हूँ। I'm not asking about myself. I'm asking you when there is some senior मैम, citizen in your batch. सो सो इट इज नॉट अबाउट सीनियर सिटीजन, उनका हाँ बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, वही वही मैं भी जानना चाह रही हूँ। If they are healthy, we can do all these exercises. यस, मैं Simple. करवाऊंगा सब। जैसे आप अगर रिसेंट एक वीडियो सुने होंगे, कलारी पाया टू, जो मैं आधा सीखा था, बहुत Yeah. ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। उनकी That's गुरु माँ जो है that's a Kerala form. केरला, सी हर एज इज 90 कुछ, तो वो जितना ऐसे घूम के खड़े जंप मार देंगे पूरा घुमा के, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाई आई से कि डोंट डू एनीथिंग, उनको उनको शीर्षासन करने में क्यों मना करूंगा? हाँ, बिकॉज सब में एक टेक्निक होता है, एक फ्लो होता है, ये करने के बाद वो करना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आसन, देन यू कैन डू दैट। यस, सो मैं ये बोलूंगा, बॉडी अलाउ कर रहा है, फिट है, बहुत बढ़िया से करवाऊंगा। और जिनका अनइजीनेस है, नहीं कर पा रहे, पहले डोज नहीं देंगे, पहले बेसिक ही देंगे। ओके, माइल्ड और छोटा वाला देंगे। वो अच्छे कर रहे हैं तो थोड़ा डोज बढ़ेगा, उनका फीडबैक लेना है। अगर भस्त्रिका पहले करवा दूंगा और ऑपरेशन वगैरह हुआ है, इवन इफ दे आर डूइंग गुड, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करा के फीडबैक लेंगे कि इज इट अलाउिंग यू, कुछ अनइजीनेस नहीं है, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे। ओके, आहारा, food, diet, nourishment. Okay, Ayurveda says proper food is the foundation of health. Importance of ahara. Okay, धातु को, सप्त धातु को नॉरिश करता है क्योंकि धताग्नि है। इम्यूनिटी, मेंटेन्स एनर्जी, सपोर्ट्स डाइजेशन, अग्नि बैलेंसेस दोषास। नेक्स्ट, हेल्दी आहारा, फ्रेश, सात्विक, मिताहारा, एंड आप जो बोल रहे थे युक्ताहारा, और अपत्य एंड कौन सा है, पत्य अपत्य, सॉरी, पत्य आहारा, होलसम ग्रेन एंड ऑल, सो वो आपका हेल्दी अन्न है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर आहारा, डेफिनेटली गुड डाइजेशन, बेटर इम्यूनिटी, धातुओं को पोषण करेगा, मन को शांत करेगा, स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी को बढ़ाएगा, डिसीज से बचाएगा। अगर आप आपके प्रकृति के हिसाब से खा रहे हैं तो बेटर। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर आहारा, आमा, टॉक्सिन्स, वीक डाइजेशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस। तो आप अगर जो खाना है, टॉक्सिन्स वगैरह बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब आप उसको बार बार गर्म करके खाओगे, बहुत पुराना खाना खाओगे, आपको सेट नहीं हो रहा खाओगे, सीजन का एग्निस्ट के खाओगे, पैकेज फूड खाओगे, तो दिक्कत होगा। ओबेसिटी, स्ट्रेस, डिसीज बढ़ेगा। निद्रा, 8:8:8 फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। तो स्लीप, रेस्ट, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो उससे लिंक करेगा। इंपोर्टेंस ऑफ निद्रा, फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, सबसे। बेनिफिट्स, रिस्टोर्स एनर्जी, इफेक्ट रिड्यूस फैटिक। अच्छा सोएंगे ना, ऑटोमेटिक वो बहुत कुछ आपका इंप्रूव करेगा, रिस्टोरेशन एनर्जी अच्छे से कर देगा। मेमोरी इंप्रूव होगा क्योंकि ब्रेन को क्लींस करता है प्राणशक्ति। सो मेनली मैं रिकमेंड करूंगा 10 to 3। बैलेंसेस हार्मोन्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, सपोर्ट्स इम्यूनिटी, बेटर हेल्थ। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर स्लीप, तो लेक ऑफ स्लीप में कॉज स्ट्रेस, इरिटेटिबिलिटी, वीकनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी। डेफिनेटली अगर क्लिनसिंग नहीं हो रहा है, आपका नींद जो है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी, क्या बोलते हैं उसको, वृत्ति। तो उसमें क्या होता है, अपना माइंड एक्टिव है और सोए हो, नॉट ए वैल्यू। डाइजेशन कुछ कुछ चल रहा है, सोए हो, वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर आपका स्टूल क्लियर नहीं है, वेस्ट एलिमिनेट नहीं है, सोए हो, वो है। अगर यूरिन आ रहा है, कुछ कुछ ज्यादा पानी वानी शाम को पी ले रहे हो और उसके बाद सो गए हो, पक्का डिस्टर्ब करेगा। सो दैट इज नॉट एग्जैक्ट स्लीप। स्लीप इज मेंटली रिलैक्स्ड, पूरा पूरा आपका वेस्ट एलिमिनेट हो गया है, खाना डाइजेशन हो, सिर्फ इंटरनल क्लिनसिंग के लिए जो सोता है वही है ओरिजिनल नींद। तो उसके लिए, और आज अगर मेरा योग निद्रा क्लास का रिकॉर्डिंग आप देखेंगे, मैं पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया, ईस्ट फेसिंग सर रखेंगे, नहीं तो नॉर्थ, सॉरी साउथ फेसिंग रखेंगे। तो वो लोग बोले सर ऐसा क्यों, तो मैं बोला वो करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसका पूरा डेफिनेशन अगर बोलने जाता तो क्लास 8:15 में भी खत्म नहीं होता, तो बोल दिया, लोग माने।
नेक्स्ट, एक्सेस स्लीप में कॉज, बहुत ज्यादा सोना दिक्कत करेगा, दोपहर को ज्यादा सोना दिक्कत करेगा। समर में थोड़ा माइल्ड चलेगा, मैं पित्त प्रकृति का हूं, तो मेरे लिए थोड़ा उस टाइम में ना, थोड़ा दोपहर को थोड़ा एक नैप डालना गलत नहीं है, क्योंकि 4 साढ़े 4 को उठता है, थोड़ा नींद लगता है, बॉडी डिमांड करता है, थोड़ा सो जाता है, फिर मुझे एनर्जेटिक लगता है, तो इवनिंग में फिर क्लास चलेगा। कफा इम्बैलेंस, यस, तो अगर ज्यादा सोएंगे कफ प्रकृति होगा, तो समर का 1-2 महीना 3 महीना छोड़ के बाकी 8-9 महीने में दोपहर का सोना नॉट रिकमेंडेड। नैप ले सकते हैं, 10-15 मिनट का नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मचार्य, डिसिप्लिन लिविंग, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, मॉडरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सब है। मॉडरेशन मतलब सब में, खान में, बातचीत में, आपके इसमें उसमें सब में रहेगा। सेंसेस कंट्रोल, डेफिनेटली इट्स नॉट इवन अबाउट ओनली क्रैविंग और डिजाइनर्स, सब चीजों को बैलेंस बैलेंस रखेंगे। जैसे हम लोग बाधा का तत्व में पढ़े थे, ज्यादा बात करना दिक्कत करेगा, ज्यादा खाना दिक्कत करेगा, ज्यादा एफर्ट डालूंगा कुछ कुछ चीजों में, वो मतलब अत्य प्रयास बोलते हैं, वो सब दिक्कत करेगा। एक ऐसे ग्रुप में जनसंघ में रहूंगा, बड़ा सर्किल रहेगा, योग लाइन में नहीं बन पाए, क्योंकि सबका अलग अलग व्यू है, तो बहुत कम लोग इस लाइन में रहते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस, धैर्य रहना चाहिए, आपके अंदर स्टेबिलिटी रहना चाहिए, ऑटोमेटिक लोग आपके लाइन में धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि गुड गुड चीज में अट्रैक्ट कम होता है, बैड चीज जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। खराब खराब न्यूज ना बहुत जल्दी फैल जाते हैं, अच्छे न्यूज के लिए यू हैव टू पुट एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेटमेंट, सो वो सब है। It doesn't only mean celibacy, it also means balanced lifestyle and control. Okay, importance of ब्रह्मचर्य, फिजिकल एनर्जी बचाएगा, तो वो सब एनर्जी को आप लर्निंग में, सेवा साधना में लगा दोगे। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, डेफिनेटली अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपल लाइफ जीरो, सिंपल लाइफ, थिंकिंग ऑटोमेटिकली हाई होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेंटल बैलेंस बढ़ेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगा, बेटर फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंप्रूव्ड मेमोरी, सेल्फ डिसिप्लिन, एनहांस्ड वाइलिटी, ये सब वाइटलिटी सब आपको काम देगा। फोकस बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, कुछ नहीं चाहिए बोलने से तो पहले आपका बढ़ता जाएगा। मेमोरी बढ़ेगा, क्यों? आप ना लर्निंग मोड में रह रहे हो और आपका पूरा एनर्जी पढ़ने में लगा रहे हो, तो अच्छा होगा। सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, वाइटलिटी रहेगा। नेक्स्ट, ब्रह्मचार्य इन योगा, ओके, यमास, तो आपका सत्य जो है, सोशल एथिक्स है, पर्सनल एथिक्स है, हाँ, अहिंसा है, अस्तया है, किसी का चोरी नहीं करना है, हाँ, अपरिग्रह है, ओके, डेथ और फियर जो बोलते हैं ना, मर जाने का फियर, अगर नॉलेज में हो रहा है ना, वो सब हट जाएगा, और मेंटल प्यूरिटी आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आ जाएगा, इट्स वेल एंड गुड। देन रिलेशनशिप बिटवीन आहार निद्रा ब्रह्मचार्य, तो डेफिनेटली उसका है। आहार के वजह से आपका सप्त धातु का नॉरिशमेंट है, निद्रा आपको रिस्टोर कर रहा है, ब्रह्मचर्य आपका वाइटलिटी एंड ऑल, सो एनर्जी कंजर्व कर रहा है, सो ये सब आपका बॉडी माइंड एंड इमोशनल बैलेंस सबको देगा। देन रोल इन मेंटल हेल्थ, सत्व, कामनेस, इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब में रहेगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ए बिग थिंग। आहार से भी वो लिंक करता है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी से भी करता है, तो डेफिनेटली वो है। नेक्स्ट, रोल इन योगा प्रैक्टिस, तो इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, सपोर्ट्स मेडिटेशन, अच्छा खाना, अच्छा नींद, ब्रह्मचर्य यानी डिसिप्लिन लाइफ, वो आपको बैलेंस करता है। आपका क्रेविंग, डिजायरनेस, सेंसुअल थिंग्स का कमी आ गया, उसका ज्यादा अगर आपको नीड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव में माइंड जाएगा, स्टेबल माइंड। देन इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप एंड सेंसरी ओवरलोड डिस्टर्ब हेल्थ, तो वो सब चीजें आप नॉर्मल लाइफ में देख सकते हो। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हेल्प रिस्टोर बैलेंस नेचुरली, सत्व गुण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ अच्छा होते जाएगा, तमो और रज घटेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ कॉन्सेप्ट, यस, डिसीज, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओके, वो सबको ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर देता है। कंक्लूजन, आहार निद्रा ब्रह्मचार्य आर द 3 एसेंशियल पिलर्स, 3 स्तंभ है, तो वो सब आपको अच्छा बॉडी को मतलब प्रॉपर खाना देके नॉरिश करता है, सप्त धातु को, नींद आपको ना स्टोर करता है, न्यू सेल जनरेशन करता है। लेकिन मेरे हिसाब से नींद का मीनिंग वही है, डाइजेशन पूरा पेंडिंग नहीं रहेगा, मल मूत्र पूरा त्याग हुआ होगा, और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम, थिंकिंग, थॉट्स, वो सब नहीं रहना है। और थोड़ा अगर शारीरिक किए हैं मॉडरेट, तो ऑटोमेटिक वो थकान के वजह से भी अच्छा नींद आएगा। और लाइट ऑफ कर देंगे, स्क्रीन को ऑफ कर देंगे, मेलाटोनिन जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा नींद आ जाएगा। तो ये वानिका मैम, आपका वो
स्ट्रक्चरिंग में देखा था, कल लेट देखा, जल्दी सो गया, लेकिन आज थोड़ा मैं देख के आपको रिप्लाई करता हूँ, देन आप तीनों मिलकर रिप्लाई करके बोलिए, वही चीजों को चलाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा टू अपलोड रिकॉर्डिंग ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो। ओके, शांति पाठ ठीक करते है। हैं।